पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, बताओगे क्या होता बेटा? वर्क डन, मतलब वर्क डन ताकि चार्ज को एक इंफिनिटी से कोई से पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी वर्किंग किया गया वो होता है ठीक पोटेंशियल। है, जरूर नहीं गुड़िया बात करें कि आप इन्फिनिटी कंसीडर करो, इन्फिनिटी तो बेटा बात करें कि आइडियल कंसीडर हम कंसीडर करते हैं। सोच पा रहे आइडियल कंडीशन में कभी भी बेटा बात करें, जैसे कोई भी एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सोच पा रहे इस वाले पॉइंट पे गुड़िया बात करें कोई चार्ज है, उस चार्ज को जनरली अपन को क्या लेना बेटा बात करें, हमेशा टेस्ट चार्ज लेना है। क्या लेना है? टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज होता है बेटू, ठीक है, इसको अपन कैसा लेते हैं, एक तो गुड़िया बात का अपन बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसकी क्वांटिटी गुड़िया बात करें अपन बहुत कम लेते हैं। सोच पा रहे मतलब बहुत कम गुड़िया बात करें कूलम का चार्ज होता है, छोटा सा चार्ज होता है। ठीक है, जब मतलब छोटे से छोटे गुड़े बात का अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर ले और छोटे से छोटे बेटू बात का रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर ले। सोच पा रहे बड़ा चार्ज लोगे बेटू बात का, अगर सामने वाला चार्ज क्या छोटा हुआ तो फिर ये क्या करेगा, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस थोड़ी करेगा। सोच पा रहे माना हम इसे यहाँ तक लाना चाह रहे इस वाले पॉइंट तक, और ये वाला पॉइंट गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में रखा है। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे गुड़िया अपन ने बोला कि कोई हमारे पास प्रिंसिपल चार्ज क्यू है, तो बताओ इस चार्ज का बेटू बात कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, माना वो ये वाला एरिया है। सोच बार ये वाली कंडीशन, तो ये इस पॉइंट तक आपको लाना है, इस पॉइंट तक लाओगे V2 बात करें तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, इस चार्ज को इस चार्ज के गुड़े बात का रिपल्सन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन अपने बोले ये तो छोटा चार्ज है और इसको अपने बड़ा ले लिया, तो बड़ा चार्ज बेटा बात करें छोटे चार्ज का हमारे पास जो रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स होता है वो फील नहीं करता है, तो फिर इसको हम क्या लेते, छोटा चार्ज लेते और इसको क्या लेते हैं, बड़ा चार्ज लेते। क्लियर है कि नहीं आ रहा है? मतलब जब भी टेस्ट चार्ज लेना आपको वो कैसे लेना बेटा बात करें, स्मॉल गुड़े बात करें मैग्नीट्यूड का लेना है। सोच पा रहे, और हमेशा बेटा बात करें बुक से ऐसे कंसीडर करती है किसको, आपको क्या लेना बेटा बात करें, पॉजिटिव लेना है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, अदरवाइज आपको पॉजिटिव लेने की भी जरूरत नहीं, आप चाहो तो नेगेटिव भी ले लो। लेकिन अभी तक बेटू की बात करें ये होता है कि जब भी कोई टीचर पढ़ाते हैं या भी बेटा बात करें जब भी अपने एनसीईआरटी पढ़ते हो तो हमेशा जो टेस्ट चार्ज उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अपन ने खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। समझ पाए, स्मॉल क्वांटिटी का हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। अब ये गुड़े बात कर हुआ या नहीं हुआ, सोच पा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी हमारे पास चार्ज के रेफरेंस में है। आपने तो क्या बोला कि अगर मुझे इस पॉइंट से गुड़े बात करें क्यू नॉट चार्ज को आपको कहां तक लाना है, इस पॉइंट तक लाना है। माने ये पॉइंट आपका क्या बेटा बात करे ए है और ये पॉइंट बेटा बात करे क्या है, बी है। सोच पा रहे, तो यहां से यहां तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खुद वर्क करना पड़ेगा। आप खुद ही वर्क करोगे, सोच पा रहे, ये खुद ब खुद तो आएगा नहीं। माना अगर चलो यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है तब भी आपको पता है गुड़े कोई इसको अट्रैक्ट करने वाला तो है नहीं, तो ये खुद ब खुद क्यों आएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगी, वर्क करेगी। अगर आप काम कर रहे हो गुड़े बात कर रहे हो जो भी सिस्टम पे आप वर्क करते हो, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या हो, एक्सटर्नल एजेंसी हो। सोच पा रहे हो, आप चाहे यहाँ पे फैन चला के इसको इधर गुड़े बात करके उधर सरका रहे हैं आप, तो कुछ भी आप करोगे, सोच पा रहे हो, तो ये खुद ब खुद अल्टीमेटली आप ये सोचो कि आप ये खुद ब खुद नहीं आएगा, इसको लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और अगर एक्सटर्नल सोर्स जो प्रयास करता है उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात कर बताओ, एक्सटर्नल एजेंसी बोलते हैं। सोच पा रहे हो, तो यहां से इसको कहां तक लाएंगे बेटा, आप यहां तक लाओगे, ये वाली कंडीशन से यहां तक लाना है आपको। किसको लाना है बेटू बात करें, इस चार्ज को। ये कौन सा चार्ज है बेटा बात करें, ये हमारे पास क्यू नॉट चार्ज। तो इसको लाने के लिए आप जितना वर्क करते हो ना बेटू बात करें, वर्क समझ पा रहे किसके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा, समझ पा रहे, या फिर आपके द्वारा, सोच पा रहे, तो वर्क डन बाय अस, हमारे के द्वारा जो गुड़िया काम किया गया है। सोच पा रहे, ये जो रेशो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल। सीधी सी बात है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हमारे द्वारा किया जाता है, या वर्क डन जो गुड़िया आपके द्वारा किया जाता है, या वर्क डन जो बेटा बात करें एक्शन एजेंसी के द्वारा किया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन बाय अस गुड़िया बात करें ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ पा रहे, फॉर ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी गुड़िया बात करें हमारे पास चार्ज को, अब इसको टेस्ट चार्ज भी नहीं बोलना तो भी मत बोलो। अल्टीमेटली टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि आपको भी गुड़िया बात करें छोटा वर्क करना पड़ेगा, हम भी गुड़िया बात करें, पता है आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत ज्यादा वर्क करें, हम चाहते हैं कि हमारे छोटे से वर्क में कम बेटा बात की एनर्जी का यूज करके हमारा प्रैक्टिकल कैसा हो जाए, परफेक्ट गुड़िया सफल हो जाए। सोच पा रहे हो, तो आप भी क्या करना चाह रहे हो, वर्क करने की जरूरत नहीं है हमें, हम चाह रहे गुड़िया बात की कि हमारा प्रैक्टिकल क्लियर हो जाए, हमें पूरी चीज समझ में आ जाए और एनर्जी का लॉस भी कैसा हो, कम से कम हमें काम भी कम से कम करना पड़े, क्योंकि अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप एनर्जी लॉस करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपसे कोई पूछे बताओ बेटा बात करें कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ गुड़े बात करें वर्क डन। समझ पा रहे, वर्क डन किसके द्वारा किया गया, विच इज गुड़े बात कर, हाँ, वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। सोच पा रहे किस पे बेटा बात करें, ऑन टेस्ट चार्ज। सोच पा रहे, अब यह गुड़े बात कर बोल सकते हो ऑन चार्ज, काय के लिए बेटा बात करें, फ्रॉम ब्रिंगिंग, कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर गुड़े बात करें अपन कहां से लाए, ए से लाए, तो ए से कहां तक लाए बेटा बात करें, बी पॉइंट तक लाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो ए से बी तक लाने में आपके द्वारा गुड़े बात कर रहे हैं, समझ में जो काम किया गया, कहाँ कहाँ किसको लाने के लिए, क्यू नोट चार्ज को। तो क्यू नोट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा एक्शन एजेंसी के द्वारा जो वर्क किया जाता है, तो वर्क और गुड़े चार्ज का रेशो क्या कहलाता है बेटा, बात करें पोटेंशियल कहलाता है। सोच पा रहा हूँ। अब आपको ये एक इंपॉर्टेंट गुड़े बात की सबसे बड़ी बात ये जो बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिस पॉइंट पे आपने चार्ज को रखा माना है ना, वो हमारे लिए कहलाता है बेटा रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। आप ए बी पॉइंट तक ला रहे हो ना ए पॉइंट से, तो जहां से लाते वो आपके लिए क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की गुड़े बात करें, पोटेंशियल बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कहां तक ले जा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है, कहां से आप इस चार्ज को लाए हो, ये गुड़े बात कर मेन मैटर करता है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट तक लाना था, तो इस पॉइंट तक लाने मुझे कितना वर्क करना पड़ा, मतलब इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं आप, कहां निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे गुड़े बात के चार्ज को आप कहां से लाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मतलब आप इन्फिनिट से लाए क्या, किसी गुड़े बात नॉन इन्फिनिट पॉइंट से लाए, तो जहां से आप लाते उसको अपन क्या बोलते हैं, बात करें रेफरेंस पॉइंट। अगर आप इन्फिनिट से लाए, इसका मतलब गुड़े बात क्या, आपके लिए बताओ हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा, बात करें इनफाइनाइट है। सोच पा रहे हो। तो इनफाइनाइट का जनरली पोटेंशियल अपन क्या मानते हैं बेटा, बात करें जीरो। सोच पा रहे, अगर ये पॉइंट हमारे पास ए कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है बेटा, बात करें इनफाइनाइट कौन सा पॉइंट है, ए। अगर गुड़े आपने बोला कि ये कोई इनफाइनाइट पॉइंट है, तो डेफिनेटली बेटा बात करें इनफाइनिटी पॉइंट पर, इन्फिनिट पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिट पॉइंट वीडियो बात करें कंसीडर एज अ जीरो। जीरो कंसीडर करना, आपको क्या करना है, जीरो कंसीडर करना है। और बी पॉइंट तक आप लाए, सोच पा रहे, माना ये बी पॉइंट पे गुड़े बात कर अपन क्या बोल देते हैं, ये बी की जगह अपन बोल देते हैं ये पी पॉइंट है। क्या बोले बेटू, बात करें पी पॉइंट, तो पी पॉइंट तक लाए, तो ए बी बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। आइडियल कंडीशन में जब भी आप पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट से लाते हैं जो आप कहना चाह रहे थे, और किसी भी बिंदु तक लाने गुडे बात करें। माना ये पॉइंट वो हमारे पास पी है, जिस पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो फिर अपन यहाँ पे लिख देते गुडे बात करें क्या, पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। छोटी सी डेफिनेशन है, गुडे बात का बड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना आपको, याद क्या रखना बेटा, बात करें माना ये पॉइंट हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, या फिर इनफाइनाइट है, चलो ठीक है, और हम बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या करना है, आपको 100 कंसीडर करना है, तो करो कंसीडर 100 कंसीडर। कोई जरूरत नहीं कि आप इसको बेटा बात करें जीरो लो। आप बुढ़े बात की तो डिपेंड आप पे करता है, बुक्स वाले कंसीडर करते हैं जीरो, हमने भी कंसीडर कर लिया जीरो। आप चाहते 100 करना है, 100 बुढ़े बात करें, बोट ले लो उसको। सोच पा रहे, तो फिर अब हर एक पॉइंट का बेटा बात का पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। सोच पा रहे हो, अभी ये जीरो है, फिर गुड़े आगे बढ़े तो कुछ था, फिर और था, फिर और था, फिर और था, फिर और था। सोच पा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, गुड़े बात करें पोटेंशियल क्या होता जाएगा, हमारे पास चेंज होता जाएगा। अगर आप बोलो कि अगर ए पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल में 100 वोल्ट कंसीडर करना चाहता हूं, बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी कि बेटू दो पॉइंट के बीच में, जहां से आप ला रहे थे जहां तक ले जाना है, उन दोनों पॉइंटों के बीच में गुड़े बात करें जितने भी पॉइंट मिलेंगे, हर एक पॉइंट पर जो भी आपका पोटेंशियल आ रहा था, उससे वो क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स गुड़े बात का बढ़ जाएगा। समझ पा रहे, मतलब 100 से बढ़ जाएगा। अगर इसका 100 लिया है, तो अगर माना अपन ने बोला था यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, एक्स था, तो वो हो जाएगा 100 प्लस एक्स। यहाँ पे कितना था गुड़े, 2x था, तो 100 प्लस 2x। यहाँ पे गुड़े बात का 3x था, 100 प्लस 3x। और यहाँ पे अपने बोला था 4x है, तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 4x। समझ पा रहे हो, पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अपन ने क्या बोला, यहाँ पे x था, यहाँ पे कितना था 2x, यहाँ पे कितना है बेटू 3x, और यहाँ पे कितना अपन ने बोला कि बेटा बात करें 4x है। तो आपने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे जीरो लेता हूं, तो ये x है, 2x है, 3x है, 4x है। और अगर आपने बोला बेटा बात करें ये कितना है, हमारे पास 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस 2x, 100 प्लस 3x। समझ में, अल्टीमेटली 100 तो क्या है, बराबर ही है। समझ में नहीं आ रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, अनचेंज रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, किसी भी दो पॉइंटों के बीच में गुड़े बात करें। अभी बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2x माइनस एक्स, और कितना आ रहा है, समझ पा रहे हो। इसको गुड़े बात की जरा देखो, अपने 100 का इसमें 100 जोड़ दिए, 100x, और ये गुड़े बात कितना होगा, 200x। अब 200x में से गुड़े बात का सोचो 100x माइनस करो कितना आ जाएगा। पहली बात मैंने क्या बोला था, ये प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है। एक पॉइंट देखो आप, अगर सबसे पहले सुनो इसको, ये जीरो है, ये x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, ठीक है। अगर अपन ने इसको जीरो कंसीडर किया तब, लेकिन मैं इसको क्या मानता हूं, 100 मानता हूं। अगर 100 बोलो तो बुरी बात को, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल किससे बढ़ जाएगा, 100 से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये कितना हो गया बेटू, बात करें ये कितना हो गया, 100 प्लस एक्स की 100 बुरे बात करें इंटू एक्स, और दूसरे पॉइंट का कितना हो गया बेटा, बात करें गोलू, बात करें जी 100 प्लस बुरे बात करें 2x। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा, बोलो ना क्या होगा।
एक्स का रहेगा, है? एक्स का रहेगा, एक्स का रहेगा तो 100 का नहीं रहेगा। 100 तो सेम है। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब 100 दुगुने बात करें दोनों जगह है तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अंतर रहेगा तो केवल कितने का रहेगा बेटू बात करें, सॉरी इसको 2x लिखना था, 2x। सोच पा रहे 100 प्लस 2x, तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो 100 तो दोनों में सेम है। 100 दोनों में सेम है। क्लियर है कि नहीं आ रहा है? मतलब केवल अंतर कहाँ का रहेगा बेटू बात करें जी, ये 2x ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो अंतर केवल x का रहेगा। कितने का रहेगा, x का। ऐसा लग रहा है कुछ और चेंज होने का मतलब पर्पस कर रहा है। कितना रहेगा अंतर, क्यों, और 100 का क्या होगा, कट जाएगा। कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, माइनस करेंगे ना, सच्ची। जब बेटा बात करें आप इसमें से गुड़िया बात करें इसको माइनस करोगे तो अल्टीमेटली ये इस तरफ आएगा। सोच पा रहे ये इस तरफ आएगा बोलो, तो अपन ने क्या बोले बेटा 100 प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 100x, और माइनस का 100 और माइनस का x आ जाएगा, तो प्लस के 100 से माइनस का 100 और गुड़िया बात के प्लस के 2x में से एक x चला जाएगा गुड़िया बात का, तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। इसका मतलब मैं आपसे ये बताना चाह रहा था क्या, कि जब भी गुड़िया बात करें आपको कोई जरूरत नहीं कि आप 0 0 लो। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिया है गुड़िया बात करें, 100 लिया है, 200 लिया है, तो फिर बेटा बात करें हमारे जो मेन बेटा बात करें पाथ था, समझ पा रहे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल गुड़िया बात करें किससे बढ़ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल से बढ़ जाएगा। पर बेटा बात के जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो गुड़िया बात करें अभी भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। सोच पा रहे हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है। समझ पा रहे हो, याद रखोगे नहीं रखोगे गुड़िया बात करें तो ये वाली बात हो जाएगी। चलो अब मैं आपको बताता हूं बेटा बात करें तो इसका मतलब क्या है, इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये है कि आप बेटा बात करें रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कंसीडर कर रहे हो। समझ पा रहे, पर जनरली अपन बेटा बात करें हर जगह लेते क्या है, हर जगह बेटा बात करें अपन लेते हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी। क्या लेते बेटा बात करें, इन्फिनिट लेते हो। सोच पा रहे हो, माना बेटा बात करें ये हमारे पास कंडीशन है, ये वो पॉइंट है गुड़िया, ये कौन सा पॉइंट है, ये है इन्फिनिटी। सोच पा रहे, इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपन क्या लेते बेटू बात करें, वी इन्फिनिटी कंसिडर एज अ 0। सोच पा रहे, और यहां से बेटू बात करें टेस्ट चार्ज को लाना है, कहां से लाना है बेटा बात करें, इन्फिनिटी से लाना है। कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। सोच पा रहे किसको लाना है आपको, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज कौन सा था बेटा बात कर आपके पास, क्यू नॉट। सोच पा रहे स्मॉल चार्ज, और इसको कहां तक लाना है बेटू बात करें, इस पॉइंट तक लाना है। ये पॉइंट कौन सा है आपका बेटा, पी है। कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट तक लाने के लिए जितना बेटू बात करें आपको वर्क करना पड़ा, ये जितना गुड़े बात करें एक्शन एजेंसी ने वर्क किया, वो वर्क और बेटा बात करें जिस चार्ज को अप्लाई, उस चार्ज का रेशो क्या कहलाता है बेटा बात करें, पोटेंशियल कहलाता है। अपन ने क्या बोला, यहां से यहां तक गुड़े बात करें मैं किसको लेके आया, मैं लेके आया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को। सोच पा इसको लाने मुझे कितना वर्क करना पड़ा, तो मुझे वर्क करना पड़ा डब्ल्यू। समझ पाए, तो डब्ल्यू अपॉन जो क्यू है बेटू यही कहलाता है क्या, मेरा पोटेंशियल। सोच पा रहे, तो पोटेंशियल क्या हो गया बताओ बेटा बात करें, द पोटेंशियल एट बेटा बात करें पी पॉइंट, सोच पा रहे विल इक्वल्स टू द रेशो ऑफ वर्क डन बाय अस पूरे बात को ऑन पर यूनिट चार्ज। समझ पाए, फॉर्म मतलब बोल सकते फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट। अगर गुड़े बात का अपन ने बोला कि ये किसी देखो किसी हमारे पास किसमें, किसी गुड़े बात करें हमारे पास जो प्रिंसिपल चार्ज के अंतर्गत आता है, तो फिर इसको अपन बोलेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको वो चाहता हूं कि आप सारे पॉइंट पे फोकस करो। आपको क्या होता है बुक्स में गुड़े बात जनी लिखा नहीं होता है, लेकिन अपन ने बोला गुड़े बात करें कि माना ये जो पॉइंट है वो किसी गुड़े बात करें हमारे पास प्रिंसिपल चार्ज के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हो, तो फिर यहां लाने में गुड़े बात के आपको और वर्क करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये गुड़े बात का चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये गुड़े बात के खुद ब खुद क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सोच पा रहे हो, तो ये कंडीशन, लेकिन बुक्स में लिखा नहीं होता है। अगर लिखा रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, सोच लोगे नहीं सोच पाओगे। बताओ बेटा बात का सिंपल सी डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की, पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या है, सोचो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझ पा रहे, अमाउंट ऑफ वर्क डन काय के लिए बेटू बात करें, इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको भी गुड़े बात का अपन को यूनिट कूलम लेना पड़ता है, तो पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच बार एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे बेटा बात का, लिखो जरा फटाफट लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing या for bringing
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to any one point of electric field लिखो वैद्युत विभव लिखो किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं गुड़िया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो गुड़िया बात करें, छोड़ दो उसको। अब यहां पर आ जाओ। सबसे पहले अगर अपन लिखना चाहे पोटेंशियल के बारे में, किसके बारे में लिखते बेटू बात करें? पोटेंशियल। सोच पा रहे? अगर अपन पोटेंशियल के बारे में लिखते हैं तो बताओ पोटेंशियल कैसी गुड़िया बात करें? क्वांटिटी है। अगर अपन देखें सबसे पहले ये स्केलर है। कैसी बेटू बात करें? स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है बेटू बात करें? अदिश राशि है। सोच पा रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो बताओ क्या आ जाएगा? बताओ गुड़िया बात करें। P इक्वल्स टू W अपॉन क्या आ गया बेटा बात करें? W अपॉन गुड़िया बात करें Q आ जाएगा। सोच पा रहे? किसको आप लाए? जिसको लाए वो गुड़िया बात का चार्ज लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बात की गुड़िया। हमारे पास अगर कोई आपसे पूछे बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो डायमेंशन अगर फॉर्मूले की बात करो, किसकी बात करें अपन? डायमेंशन फॉर्मूले की। सोच पा रहे? तो बताओ गुड़िया बात के पहले अपन डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते साथ में यूनिट। अगर कोई पूछे बताओ बेटा बात की यूनिट क्या है, कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। समझ पा रहे? बताओ गुड़िया वर्क मतलब क्या? एनर्जी है। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है बेटू बात कर? बताओ जूल होती है। नीचे क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा बात करें? कूलम होती है। याद है? और जूल पर कूलम को अपन क्या बोलते हैं बेटू? बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें? हमारे पास जो यूनिट आई, या तो बोलो तुम क्या? जूल पर कूलम, या बोल सकते बेटा बात करें क्या? वोल्ट। कोई पूछे बताओ 1 वोल्ट इक्वल्स टू बेटा बात करें हाउ मेनी जूल पर कूलम, तो अपन क्या बोलेंगे? 1 जूल पर कूलम। समझ में आ रहा बेटा? वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है गुड़िया बात कर? कोई आपसे पूछे 1 वोल्ट की परिभाषा दो आप मुझे। व्हाट इज गुड़िया बात कर वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट, या व्हाट इज द 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में तो 1 जूल कार्य करेंगे, तो उसकी ठीक कहना चाह रहे हो, बोलो। 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb positive unit test charge from infinity to any electric field. चलो बोलो क्या है दोस्त? क्या है? ये नहीं बोलना है, यही है। पूछा है तो परिभाषा बोलो, है ना? क्या है? तो सीधी सीधी बात है ना, आप इसी को बोलो बेटा। इसकी जगह कितना कंसीडर कर लो बोलो आप बेटा बात करें? 1 कूलम। कितना कंसीडर कर लो बेटा? और इसी के गोलू कितना लगा दो बेटा बात करें? 1 जूल। उसी डेफिनेशन में रखो ना आप। तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें? इट इज द अमाउंट ऑफ, अरे 1 वोल्ट क्या है? It is the amount of energy it is positive from making 1 coulomb 1 charge. गुड़े बात कर रहे हैं, वोल्ट की डेफिनेशन बोलो जो मुझे लिखवाना है। क्या लिखूं? 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of unit positive test charge हाँ। from infinity to any electric field. एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो समझ में आ जाएगा। उसने गुड़िया ने बोला है कि जब बेटा बात करे 1 जूल का वर्क, गुड़िया बात करे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। हो जाएगा। ये बात लिखने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिख चुके शायद अपन कई बार। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बेटा बात करें जी। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करो। बताओ गुड़िया बात करें जूल की क्या होती है? आप अच्छे से जानते हो। एनर्जी क्या होती है? ml² T-2। जानते हो ना? हाँ कि ना? और कोई पूछे बताओ बेटा बात करें हमारे पास कूलम, और बताओ ये क्या होता है? कूलम क्या होता है? गोलू बात करें Q बराबर होता है IT, तो Q बराबर अपन IT मतलब I का क्या होता है? एम्पियर। और बेटा बात करें T का क्या होता है? T। हाँ कि ना? तो बताओ 80 लिखोगे। अब बेटा बात करें नीचे का 80 अगर ऊपर जाएगा तो सोचो T माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, मतलब ml² T-3 -1। क्या लिखें दोस्त? ml² मतलब m1 l² बेटा बात करें क्या है? T-3 और a-1। ये क्या हो जाएगा दोस्त हमारे? ये तो पहले से अपन को याद है, लेकिन गुड़िया बात के फिर भी याद रख सकते हैं। अपने इसके पहले अपन गुड़िया अगर देखा था तो कुछ अपन ने क्या देखा था? रिलेशनशिप देखा था, याद है? सीजीएस एसआई में। अगर कोई पूछे बेटा बताओ रिलेशनशिप क्या होता है यूनिट में सीजीएस एसआई में, अगर गुड़िया बात किसको सीजीएस मत हो तो अपन क्या लिखेंगे? स्टेट। गुड़िया बात कर यहाँ पे जूल की जगह लिखेंगे अर्ग, और गुड़िया बात कर कूलम की जगह लिखेंगे क्या? स्टेट अर्ग। स्टेट कूलम की स्टेट अर्ग। स्टेट जूल की बेटा बात करें हमारे पास बोलो अर्ग,
यहाँ पे स्टेट में स्टेट जूल नहीं चलता, यहाँ पे अर्ग चलता है। तो जहां गुड़े बात के जूल है वहां पे क्या कर देना बेटा, और जहां गुड़े कूलम वहां पे क्या कर दोगे, स्टेट कूलम। सोच पा रहे हो? तो अपन बोल सकते हैं गुड़े उसको स्टेट बोल्ट, क्या बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? 1 वोल्ट इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या होगा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू गुड़े बात करें 1/300, क्या होगा बेटू बात करें 1/300 क्या होगा, स्टेट वोल्ट होगा। याद है ना आपको? अगर गुड़े बात करें बोल्ट की यूनिट आपने लिखी थी तो क्या लिखी थी बेटा बात करें, आपने लिखी अभी क्या, जूल पर गुड़े बात करें कूलम। और अगर इसको कन्वर्ट करो किसमें बेटू बात करें, स्टेट वोल्ट में, तो क्या लिखोगे, जूल की जगह तो लिखोगे अर्ग, क्या लिखोगे बेटू, अर्ग। और गुड़े बात करें कूलम की जगह क्या लिखोगे आप, स्टेट कूलम, क्या लिखोगे, स्टेट कूलम। सोच पा रहे? अगर आप देखो बेटा बात करें 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होगा, 10⁻7 अर्ग, याद है? और बेटा बात करें 1 कूलम इक्वल्स टू कितना स्टेट कूलम होता है हमारे पास, 3 × 10⁻9। तो बताओ बेटू बात करें हमारे पास +7 से प्लस के 9 को काट दोगे, कि प्लस को 7 से प्लस, अरे काटो ना ऊपर, प्लस के 7 से प्लस के 9 को काटोगे तो 2 बचेंगे, तो 1/, गुड़िया बात के 300 आएगा। तो आराम से बेटा इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं गुड़िया बात करें, रिलेशनशिप निकाल सकती है बेटा किस किस में, एसआई और सीजीएस में। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये गुड़िया बात का निकल के आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, डेफिनेशन। आपको गुड़िया बात करें ये वाला पॉइंट लिखा आपने, ठीक है। अब इनको लिखो जरा फटाफट, नोट करो, शेयर बनाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। तो गुड़िया बात करें आपने क्या लिखा बेटा, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला लिखा बेटा बात करें, ठीक है, W/, बेटा बात करें Q0, ठीक है। और बेटा बात करें डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, कितना लिखा बेटा बात करें m1l² t-3 a-1। गुरु बात को ऐसा यूनिट लिखी क्या, जूल पर कूलम, या यदि बात करें बोल्ट 1 बोल्ट कोई पूछे गुड़िया बात करें तो अपन सीधी डेफिनेशन देख सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को बेटा बात करें इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में गुड़िया बात करें जो 1 जूल आप वर्क करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, 1 बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 बोल्ट बोलते हैं। सोच पा रहे? या अपन बोल सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच में 1 कूलम चार्ज को बेटा बात कर लाने के लिए जो आप मतलब 1 कूलम की चार्ज को लाने के लिए 1 जूल जो वर्क करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें, सोच पा रहे हो, द अमाउंट ऑफ क्या, द अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क, सोच पा रहे हो, फॉर ब्रिंगिंग 1 बेटा बात करें कूलम चार्ज फ्रॉम बेटा बात करें 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब 1 पॉइंट ये गुरु आप पे डिपेंड करेगा, आप क्या लेना चाहते हो बेटा रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हर बार तो ऐसा तो नहीं कि लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर रहे हो और साइकिल से उठा के चार्ज पॉइंट पहुंच जाओ, समझ पा रहे, वहां से चार्ज लाएंगे, वहां से साइकिल चलाते हुए आ रहे हो उसको पीछे लाद के, समझ पा रहे हो, पीछे पीछे बोलते ना जगह होती है साइकिल पे, उस पे बांध लिया, किसको किसको बांध के ला रहे, 1 कूलम चार्ज को, और साइकिल चलाते यार, तो वर्क नहीं तो कर रहे हो आप अल्टीमेटली। तो अब यहाँ इनफाइनाइट नहीं जाओगे, इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, इन दोनों पॉइंट के बीच में थोड़ी अगर दूरी होती है तो इसके लिए इनफाइनाइट हो जाता है। सोच पा रहे चार्ज को लाने के लिए ये गुड़े बात करें कंडीशन हो जाती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते बेटा बात करें, पहले एक पॉइंट लिखो बेटा बात करें, लिखो देखो, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिपेंड ऑन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज द value of potential at any point is depend on the value of potential at reference point, the value of potential at reference point। ये बेटा हमेशा याद रखना है ना, क्या लेना है गुरु बात करें, किसी भी बिंदु पर जो विभव है वो गुड़े बात करें निर्देश बिंदु पर, समझ पा रहे, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, कहां से यदि ला रहे हो तो रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो बेटा बात करें, इसको गुड़े बात करें जरूर लिखना प्लीज, रेफरेंस पॉइंट, आगे चल के आपको पता चलेगा रेफरेंस पॉइंट का कितना इंपोर्टेंस है इस वर्ड को जो अपन हाईलाइट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। किसी भी बिंदु पर विभव का मान निर्देश बिंदु पर विभव के मान, किसी भी बिंदु पर विभव का मान निर्देश बिंदु पर विभव के मान, निर्देश बिंदु पर विभव के मान पर निर्भर करता है। लिखो गुड़े बात करें, इफ infinite consider as a reference point, if infinite consider as a reference point, then if infinite consider as a reference point, then if infinite reference as a if infinite consider as a reference point, then the potential of infinite कंसीडर एज अ, कितना कंसीडर करेंगे दोस्त, 0, कंसीडर विल बी 0, है कि नहीं, ये दीदी जरूर याद रखना है। दूसरा पॉइंट बेटा लिखो, इफ पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस पॉइंट, if potential of reference point assumed to be
100, assume to be 100, the value of potential at each point will also increased किससे बताओ बेटा बात करें, बाय 100, है कि नहीं, बाय 100, what the potential difference between है but the potential between two any point, बेटा बात करें, will be remains unchanged, याद रहेगा दोस्त, पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या रहेगा बेटा, अनचेंज रहेगा। ये गुड़े बात करें वो पॉइंट है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपने क्या बोले गुड़े, अगर रेफरेंस पॉइंट का जरूरी नहीं है कि वो 100 दे, अगली बार क्वेश्चन बेटा बात कर, जरूरी नहीं कि 100 दे, 200 दे देगा, जरूरी नहीं गुड़े बात कर 200 दे, 80 दे देगा, तो वो देगा गुड़े बात जितना, तो इसका मतलब समझ जाना कि उन दोनों पॉइंटों के बीच में, रेफरेंस पॉइंट और गुड़े बात के जहां तक आपको पहुंचना है, उन दोनों के पॉइंटों के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन हर एक पॉइंट पे गुड़े पोटेंशियल किससे बढ़ जाएगा, जो रेफरेंस पॉइंट पर आपने बढ़ाया, जो रेफरेंस पॉइंट का लिया है उससे बढ़ जाएगा। पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, बात करें इन पॉइंट के बीच का देख लो, इसके बीच का देख लो, इन दो पॉइंट के बीच का देख लो, इसके बीच का देख लो, हमेशा क्या रहेगा, समझ पा रहे हो, वैसा ही रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है गुड़े बात कर, पर पोटेंशियल चेंज हो जाता है, पोटेंशियल हर एक पॉइंट का चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट गुड़े बात का हमारे पास किस तरीके से लेते अपन बताओ, इसका फॉर्मूला अपन लिखा था दोस्त, क्या लिखा था गुलू बात का बेटा, जो वर्क डन है, समझ पा रहे, क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन आप करते बेटा बात को, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अब ये जो वर्क डन की जो वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू बेटा बात करें, वर्क डन की वैल्यू, ये गोलू बात करें किसके बराबर होती है बेटा बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसको अपन गोलू क्या लिखते हैं बेटा बात करें, यू अपॉन क्या लिखते हैं, क्यू नॉट। यू यहाँ पर क्या है बेटा बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है दोस्त, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फॉर्मूले को और लिखो बेटा बात करें, हमारे पास क्या होता है, फिर आगे अपन बात करते हैं। बताओ पी बराबर क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर आ जाएगा बेटा बात करें क्या, यू अपॉन क्यू नॉट। सोच पा रहे दोस्त, इसमें गोलू बात क्या बताए, अपन आगे बढ़े बेटा, तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाना चाह रहा था ताकि आप पहले पेज पर ही इन सब पॉइंटों के बारे में बात कर लो, है ना, फिर बाकी छोटे छोटे जो फॉर्मूले आते रहेंगे उनकी बात अपन करेंगे। आपने इतना तो लिख ही लिया है, तो गुड़े बात के इस लाइन को जहां बनाया है वहीं अपन आगे थोड़ा सा और फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट गोलू बात कर हमारे पास, अगर अपन देखें बेटा बात करें पोटेंशियल की वैल्यू, इसको बेटा पी की जगह गोलू अपन चाहे तो क्या लिख सकते हो, भी लिख लेना, क्या लिखना बेटा, भी लिख लेना, वो तो भी पी पॉइंट पर था, ठीक है, तो इसको भी लिख लेना। अगर अपन देखें पोटेंशियल, बताओ गुरु जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा पोटेंशियल का, जनरल फॉर्मूला आपने क्या लिखा, याद आ रहा है, आपने लिखा बेटा बात करें जी वीपी, लिखा कि लिखा, इसको तो क्या लिखा सोचो, डब्ल्यू अपॉन गुड़े बात करें क्या जी क्यू नॉट, बिल्कुल ठीक है, क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, यूनिट दीदी बात करें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पूरा बोलो बेटा बात करें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ताकि याद बन जाए गुड़े बात करें। डब्ल्यू क्या है गुड़े बात करें, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग गुड़े बात करें एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, गुड़े बात करें। और अपन जनरल इसको अपन क्या लेते बेटा बात करें, इन्फिनिटी टू अपन किसी पॉइंट तक लिया था, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कहां से कहां तक लेना चाहते हैं, मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, सोच पा रहे, ये होता है। और गुड़े बात करें जो हमारे पास वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ पा रहे, तो अपन इसको बोलो यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट लिख सकते हैं। अब आपको पता है बेटा बात करें बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कोई इंटीग्रेशन करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, चलो इंटीग्रेशन अपन एक बार मैंने आपको दिखाया भी था, समझ पा रहे, अपन यूज किए थे, अरे वर्क ने किया था, तो अपन गुड़े बात करें यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ बेटा बात करें बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। आप बेटा बात करें बोलो अपन ने क्या बोला कि आप इस पॉइंट से इन्फिनिटी से ही लाए, चलो इन्फिनिटी से गुड़े बात की टेस्ट चार्ज को लाए और कहां तक लाए बेटा बात के, इस पॉइंट तक लाए, मतलब किस पॉइंट तक लाए, पी पॉइंट तक, अरे लाए कि नहीं लाए, तो आपने क्या बोले बेटा बात कर, इस चार्ज को लाने अपने कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा, समझ में आ रहा है। अब अगर यही बेटा बात कर मैं ये बोलूं आपसे, क्या बोलूं बताओ बेटा बात कर, ये जो पी पॉइंट है बोलूं वो किसी हमारे पास प्रिंसिपल क्यू चार्ज के अंदर आता है, सोच पा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है बेटा बात कर, तो अल्टीमेटली क्या बोलूं कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आगे आएगा बेटा बात कर, ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा बोलूं बात करें, बताओ ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो हमारा ये प्रिंसिपल चार्ज है क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो बेटा बात का आपको पता है फोर्स कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब कंसीडर दीदी ये देखना आपको कि इस चार्ज के चारों ओर की फील्ड, याद है अपन ने क्या बोला था बेटा बात करें, किसी भी हमारे पास बेटा बात करें
प्रिंसिपल चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां बेटा बात करें कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं पूरी बात करें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने शब्दों में डेफिनेशन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बेटा बात करें सराउंडिंग एरिया बेटू बात करें, समझ पा रहे किसके चारों ओर का? अराउंड बेटा बात करें एनी प्रिंसिपल चार्ज, समझ पा रहे जहां बेटा बात करें कोई टेस्ट चार्ज क्या करता है, वेयर दीदी बात करें एनी टेस्ट चार्ज बेटा बात करें एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फोर्सेस बेटा बात करें, सोच पा रहे हो विच विल बी पॉजिटिव और विच विल बी बेटा बात करें नेगेटिव, विच विल बी अट्रैक्टिव विच विल बी रिपल्सिव, सोच पा रहे हो? तो बेटा बात क्या अपन ने बोला कि किसी भी मुख्य आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां बेटा बात करें कोई दूसरा आवेश आने पर क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। ये बल गुड़े बात करें अगर ये पॉजिटिव है और गुड़े दी पॉजिटिव तो इसके ऊपर क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर गुड़े बात के प्रिंसिपल चार्ज आपने क्या लिया बेटा बात के नेगेटिव लिया और ये पॉजिटिव लिया तो ये अट्रैक्शन फील करेगा। सोच पा रहे नहीं आ रहा? तो ये गुड़े बात का आपको देखना है, ठीक है। अपन लिखना चाहे तो फोर्स इंटू क्या लेंगे बेटा बात के डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, यहां से यहां तक गोलू आप लाए, माने कितनी दूरी तक लाए बेटा बात कर, आर दूरी तक लाए, कितनी दूरी तक लाए, आर दूरी तक। सोच पा रहे? तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में बेटा बात करेगा आपने गोलू कितना हमारे पास वर्गीकरण किया, समझ पा रहे हो, किस चार्ज को लाए, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा बेटा बात करें हमारे पास वर्गीकरण क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गोलू बात करें अपन वही चार्ज आ गया, लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसको दूसरे टर्म में बताओ मुझे, अगर वर्गीकरण की मैं वैल्यू लिखूं तो क्या आ गया, वर्गीकरण क्या होता है बेटा बात करें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सोच पा रहे हो? आप बेटा बात करें गोलू यहां से इस बेटा बात करें चार्ज को यहां तक लाए तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज ने एक फोर्स लगाया, अब तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको बेटा वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अल्टीमेटली जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स कम से कम आपको लगाना पड़ेगा कि उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ी सा ज्यादा, क्योंकि जितना ये फोर्स लगाएगा बेटा बात को उतना ही फोर्स अगर आप लगाओगे तो वो तो वही रहेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सोच पा रहे? इसको छोड़ दो गुड़े बात करें। अब आपने क्या बोला दोस्त हमारे पास, जरा देखो, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि गोलू बात करें ये अगर अपने फोर्स की डायरेक्शन देख ली बेटा बात करें तो अगर इसी से आ जाएगी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या आ जाएगी बेटा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गुड़े बात करें हमेशा क्या होती है, हमेशा बेटा बात करें फोर्स डायरेक्शन में होती है तो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा बात करें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है किसकी, पोटेंशियल की। किसकी होती है, पोटेंशियल की। सोच पा रहे? याद है अपन ने क्या लिखा था दोस्त, E इक्वल्स टू गुड़े बात के डीवी बाई डी आर, अगर याद है E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, अगर याद आ रहा है। अगर डी नहीं लिखना दीदी बताओ तो हमारे पास माइनस वी बाई आर लिखा था कि नहीं लिखा था। इसका मतलब क्या है गोलू बात करें, यहां पे पोटेंशियल और बेटा बात करें किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा अपोजिट होती है। या फिर गुड़े बात करें अपन इस, याद है इस पॉइंट के बारे में पूछा था कि नहीं पूछा था, तो इसी की बात करेंगे अपन। तो आपको ये देखना बेटा बात करें, इसकी बात आएगी अभी आगे। सोच पा रहे ये क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इन दोनों में रिलेशन है। अब एक चीज है दोस्त हमारे पास, जैसे अपन गोलू बात के इसको ला रहे हो, लाने की मतलब आप क्या कर रहे हो, इस चार्ज को लाने में अपन कुछ वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो। सोच पा रहे हो? आपने ये तो बोला था भैया इस चार्ज को बेटा बात कर यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, पर आपकी डायरेक्शन क्या है दोस्त बताओ, इन्फिनिटी इस पॉइंट पर है कि नहीं है। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा बताओ, इस पॉइंट से कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी है, जो फोर्स की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है बेटा बात के जो फोर्स की होती है। फोर्स की डायरेक्शन गोलू बात करे किस पे लगने वाला फोर्स है ये, सोच पा रहे, एफ इक्वल्स टू क्या बेटा बात करे गोलू, क्यू ई। सोच पा रहे, क्यू ई। क्यू यहां पे गोलू क्या है, किस चार्ज को आप ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें क्या होगा, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन। क्या लगता दोस्त, रिपल्सन। अब आप बोलो कि अट्रैक्शन भी तो लग सकता था, लेकिन बेटा बात करें कंसीडर क्या करते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्या लेते हो, पॉजिटिव भी लेते हो कि नहीं लेते हो, तो डेफिनेटली बेटा बात की इसको क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल। ऐसा नहीं कि गुरु चेंज नहीं हो सकता था, पर जो बुक्स में हम लेते हैं गुरु इसको भी पॉजिटिवली, जनरली प्रिंसिपल चार्ज को भी हम क्या ले लेते हैं, सोच पा रहे हो। तो इसकी वजह से बेटा बात करिए आता है, मतलब ये क्या आ गया, क्यू नोट। मतलब क्यू नोट पे जो बेटा बात करे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन किसकी होती है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एफ इक्वल्स टू कितना आ गया फॉर्मूला, क्यू ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया। और आपने क्या देखा बेटा बात करें, क्यू चार्ज को गोलू लाने के लिए जो आपने वर्गीकरण किया उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू चार्ज को लाने के लिए जो वर्गीकरण किया बेटा बात उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, चार्ज के रेफरेंस चार्ज को ला रहे ना, तो चार्ज से रिलेटेड गुड़िया बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। चार्ज से गुड़िया बात करें करंट बनता है, अपन बोलते हैं क्या उसको, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, चार्ज का गुरु बात करें वोल्टेज क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। क्या बोलते हो, चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सोच पा रहे बेटा बात करें, चार्ज की एनर्जी गुड़िया बात करें हमारे पास क्या कहलाती है, गुड़िया बात करें बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी गुड़िया बात करें। समझ में, इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी चार्ज से रिलेटेड है उस सब में हम क्या लगाते हैं दोस्त, इलेक्ट्रिक वर्ड लगा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
सीधी सी बात है। तो आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब बेटा बात के वर्क लगा रहे हो बेटा बात के इस पॉइंट को कहां पे लाने में, इस तरफ लाने में। और अपन ने गोलू बात करें यहाँ पे क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां बेटा, बताओ गोलू, इससे इसकी तरफ, मतलब कहां बेटू बात करें, अगर चार्ज को आप यहां से लाए तो यूनिफॉर्म हमारे पास इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। और अब बेटा बात की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, बताओ कहां, फाइनल से इनिशियल की तरफ। और यहां गुडे बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है, फोर्स की। और फोर्स बेटा हमेशा क्या करता है, इसका अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है। इसका मतलब इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। अभी समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अब आपने देखी एक चीज और देखो बेटा बात कर, तो एक गोलू ये बात है कि मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बेटा बात करें पोटेंशियल की क्या होती है, अपोजिट होती है। पहला पॉइंट, अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया तब भी इसकी जरूरत नहीं कोई, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे बना जाते। देखो दोस्तों आपने क्या बोला, वर्क इसको होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलू कितना कर रहा है बेटा, आर डिस्टेंस का, कितना कर रहा है। अगर इसको मैं गुडे बात करें ए पॉइंट मान लू, इसको बेटा बात करें बी को, इसको मैं क्या मान लिया, पी पॉइंट को बी पॉइंट मान लिया, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है दोस्त। तो वर्क आपने गुरु कितना किया बताओ, ए टू बी, अरे किया कि नहीं किया। और डिस्टेंस बताओ गुड़िया बात करें कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर आ जाएगी। सोच पा रहे हो। यहां पे गोलू बात का हम बोल देते कि बेटा बात के इसके ऊपर कोई चार्ज रखा जिसको अपन क्या बोलते हैं गोलू, क्यू चार्ज। क्या बोला बेटा, क्यू चार्ज बोला। सोच पा रहे। तो यहां फोर्स क्या लगेगा बेटा बात करें बताओ, इस प्रिंसिपल क्यू चार्ज के द्वारा से बेटा टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अपन ने बोला एफ लगा। कितना लगा दोस्त, एफ फोर्स लगा कि लगा। गुड़िया बात करें इसको जरा देखो बेटा बात करें, वीपी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू बेटा बात कर डिस्प्लेसमेंट, बेटा बात करें अपन क्या लिखेंगे, टेस्ट चार्ज। याद है दोस्त, फोर्स की वैल्यू कितनी आई बोलो बताओ, के हमारे पास क्यू, क्यू नॉट अपन क्या आ जाएगा बेटा बात कर, आर स्क्वायर आएगी। सोच पाए दोनों पॉइंट के बीच की दूरी अपन कितना इंटू कितना आ जाएगा दोस्त, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो चुका है, कट चुका। इंटू दीदी बात के एक आर भी तो था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आर कौन सा था, ये था फोर्स इंटू बार, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो गुड़े इतना तो आपने क्या लिखा भी, इतना तो लिखा गुड़े बात कर आपने क्या भी, सोच पा रहे हो। ये तो फोर्स है, क्या है दोस्त, कुछ समझ में आया, क्या है फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था अगर आपको पूछूं मैं, फोर्स बोलो जल्दी, के क्यू, क्यू नॉट अपन बेटा बात कर क्या है, आर स्क्वायर। ये तो फोर्स लिखा। इंटू बेटा बात कर क्यू नॉट था तो आपने क्या लिख दिया, क्यू नॉट। इंटू आर है तो आपने क्या लिख दिया, आर। एक आर से बेटू बात कर क्या चला गया, एक आर से बेटा बात कर एक आर चला गया। एक बोलू क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया। तो बताओ बेटा बात करे फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, के गुड़े बात करे क्यू अपॉन कितना आ गया दोस्त बताओ, आर। आया कि नहीं आया, आर स्क्वायर की आर, के क्यू बाई आर। ये गोलू बात करे फॉर्मूला। इसको बेटा बात के और अच्छे से लिखना चाहो तो अपन गुड़े बातों के की वैल्यू कितना लिख देंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या आएगा दोस्त बताओ, आर आएगा। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये वाला फॉर्मूला गुड़े बात का 50 जगह दे रखा है आपके पास, हर जगह आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से गोलू बात कर पता है आपने देखा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका क्या है, के गुड़े बात करें क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है अगर आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अरे आपने देखा ना दोस्त हमारे पास क्या बोला आपने गुड़े बताओ, हमारे पास आपने देखा यहाँ पे एफ इक्वल्स टू क्या है गुड़े, क्यू ई। एफ इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, क्यू ई लिखा। अरे लिखा कि लिखा, लिखा कि लिखा। गुड़े बात कर एफ इक्वल्स टू क्यू ई, तो अपन लिखना चाहिए बराबर क्या है, एफ बाई क्यू। गुड़े बात कर अरे आया कि नहीं आएगा, तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला कितना है गुड़े बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है। फोर्स का गुड़े बात करें, फोर्स का अगर लिखना चाहो तो फोर्स का बेटा बात कर फॉर्मूला हमारे पास क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा बात कर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का गोलू बात कर लिखना चाहो बेटा बात करें तो कितना लिखोगे, के क्यू अपॉन बेटा बात करें गोलू आर स्क्वायर। वही बेटा बात करें पोटेंशियल का लिखना चाहो तो क्या है गोलू बताओ, के क्यू बेटा बात कर जो भी आप चार्ज लिया समझ पा रहे, स्मॉल क्यू प्लस क्यू, के क्यू अपॉन आर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। पर आपको पता है ये दोनों क्या है बेटा बात करें, ये दोनों गोलू बात कर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बेटा बात करें गोलू क्या है, स्केलर। समझ पाए, डोंट फॉरगेट टू ऐड द साइन ऑफ गुडे बात करें ऑल स्केलर क्वांटिटी। आप इस बात को कभी नहीं भूलोगे गुडे बात करें कि हमेशा स्केलर क्वांटिटी का अगर बेटा आपको नेगेटिव दे रखा है पॉजिटिव, आपको उसका हमेशा साइन लेना है। क्या लेना है, फॉर्मूले में बेटा बात करें विथ साइन रखना है। क्या रखना है गुडे बात करें, वेक्टर क्वांटिटी का साइन नहीं लेना पड़ता क्योंकि फॉर्मूले में खुद ब खुद साइन ऐड कर देते हैं। लेकिन जब भी स्केलर क्वांटिटी को बेटा फॉर्मूले रखो उसके साइन के साथ रखो। किसके रखो, अगर गुड़े चार्ज अपन लिखते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, चार जगह दो दे रखे प्लस क्यू माइनस क्यू, और अगर बेटू बात करें पोटेंशियल सॉल्व कर रहे तो यहां पे गुड़े बात करें आपको चार्ज को किसके साथ रखना है, साइन के साथ। किसके साथ रखना है, साइन के साथ। सोच पाए इस बात को आप नहीं भूल सकते कि जब भी बेटा बात करें स्केलर क्वांटिटी रखना उसको किसके साथ रखना है, कोई भी दीदी बात करे स्केलर क्वांटिटी उनको हमेशा उनके किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है। आप चाहो तो कहीं टॉप पर लिख लो इस पॉइंट को बेटा बात करें। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखें बताओ, डू नॉट फॉरगेट
टू ऐड साइन इन ऑल स्केलर क्वांटिटी। समझ पा रहे? भूल नहीं जाना या भूल मत जाना। भूल जाओगे नहीं भूल जाओगे भाई, ऐसा लिख लो, भूल मत जाना, लिखो ना ऐसा, भूल मत जाना। सभी आदिशों को चिन्ह के साथ रखते हैं, चिन्ह मतलब साइन के साथ रखते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? वहां लिखा है तुमने, दीदी बात करें, जहां भी लिखा है उसको याद जरूर रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ दोस्त हमारे पास। तो बताओ गोलू बात की आ गया। अगले वाले पॉइंट की बात है, अगर गोलू अपन देखते बेटे बात करें, इलेक्ट्रिकल डाइपोल देखा था अपन ने, डाइपोल मूवमेंट देखा था। डाइपोल मूवमेंट की गुड़े तो यूनिट क्या थी? डे बाय थी, याद है अगर आपको? अरे याद आ रहा है, पी से रिप्रेजेंट किया था बेटा बात कर डाइपोल मूवमेंट को, नहीं किया था क्या? चलो गुड़े बात करें, तो अपन गुड़े बात कर डाइपोल मूवमेंट की वजह से अगर कोई पूछे बेटा बात कर बताओ पोटेंशियल के फॉर्मूले क्या होती है, अपन निकालेंगे गोलू, पर होते कितने वो तो डायरेक्ट याद है ना? अरे याद है दोस्त, इलेक्ट्रिकल हमारे पास डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से बेटा बात करें किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे क्या देखना है गोलू बात करें, पोटेंशियल देखना है। सोच पा रहे? तो फॉर्मूला क्या होगा, ये बात है, याद है? कैसे याद है दोस्त? अगर आपने देखा था, अगर आपने बोला बेटा बात करें ये गोलू कोई चार्ज है, याद आ रहा है कुछ? ये गोलू बात का हमने देखा कि ये बेटा बात करें कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये बेटा बात करें गोलू कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज है। इस चार्ज की वजह से गुड़े बात कर अपन देखा। अब ये बताओ ये चार्ज की बताओ हमारे पास ये बन चुका डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। सोच पा रहे? और बेटा बात कर दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाती हुई लाइन क्या कहलाएगी? एक्सियल लाइन। याद है? अगर एक्सियल लाइन की बेटा बात करें किसी पॉइंट पे हम गोलू देखें, किसको देखें? याद आ रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे गोलू बात कर मतलब इसको, इस लाइन को अपने क्या बोला? एक्सियल लाइन। क्या बोला बेटा बात कर? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के गोलू किसी भी पॉइंट, मान इसको बेटा पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे गोलू अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। सोच पा रहे दोस्त? क्यू नॉट। इस चार्ज पे गोलू बात कर लगने वाला पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बेटा बात करें? सोच पा रहे किस पर? एट पी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन एक्सियल लाइन बेटा बात करो ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, जो कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे रखा है, एक्सियल लाइन पे रखा है। तो बताओ इसके फॉर्मूला लिखा था अपने दोस्त, क्या लिखा था? अगर गोलू बात करें पोटेंशियल एट एक्सियल गुडे बात करें, सोच पा रहे पोजीशन, बहुत अच्छे। याद है गोलू अगर आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा बात करें? के टू पी अपॉन आर क्यू, अगर याद आ रहा है के टू पी अपॉन आर क्यू लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। गुडे बात करें इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? इसकी आएगी के पी अपॉन आर स्क्वायर। मैंने तभी लिखवाया था वहां आपको, आप गुडे बात कर चाहो तो लिख सकते हो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटू बात करें पी अपॉन आर स्क्वायर। याद है दोस्त कुछ? इसके साथ ही गुडे बात कर जब आपने ये लिखा तो प्लीज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखो याद। सोच पा रहे दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी निकालना पड़े तो कितनी आई थी दोस्त? बताओ गोलू, के टू पी अपॉन गोलू बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, आर क्यू। बहुत अच्छे। और आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा बात करें, सोच पा रहे हो? पोटेंशियल की मतलब किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की सेम थी, मतलब सेम डायरेक्शन में थी। तो बेटा बात कर आपने बोला 0 डिग्री पर थी, सेम डायरेक्शन में थे कि नहीं थे? डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल गुडे बात करें किसमें थे? एक्सियल पोजीशन पर, सेम गुडे बात कर डायरेक्शन में थे। जो डायरेक्शन बेटू बात करें किसकी थी? डाइपोल मूवमेंट की थी। वही डायरेक्शन गुडे बात करें किसकी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। अगर आपको देखा हो सेम डायरेक्शन में थे, मतलब 0 डिग्री के एंगल पर थे। अब दूसरा अगर मैं यही पूछूं बेटू बात करें किस पर? दीदी बात कर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? अगर ये गुड़े बात कर अपन ने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बेटा सेंटर से, सोच पा रहे गोलू? इस हमारे पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल के गोलू बात कर कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, चाहे तो बेटा ऊपर चाहे तो नीचे। और अब हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते गोलू बात करें? मेजर करते बेटा बात करें सेंटर। सोच पा रहे? तो अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर, परपेंडिकुलर लाइन पर कौन सी लाइन बेटा बात करें गोलू? परपेंडिकुलर लाइन पर। परपेंडिकुलर लाइन पे गुड़े बात करें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे गुड़े बात करें अपन क्या निकाल लेते हैं? क्या निकालते हैं? पोटेंशियल निकालते हैं। सोच पा रहे? ये परपेंडिकुलर लाइन क्या किसके परपेंडिकुलर है बच्चों? बात करें बताओ, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के। इलेक्ट्रिकल डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर गुड़े बात करें कोई पॉइंट पी है और इस पर बेटा क्या रखा है गोलू बात करें? कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। तो इस बेटा बात करें पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल। सोच पा रहे हो? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू। इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, अगर आपको याद है। याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा था? उसने अपन ने देखा था। तो गुड़े बात करें अपन ने क्या निकाला था? याद है? के दीदी बात करें पी अपॉन आर क्यू। सोच पा रहे? यहां पे बस 2 की जगह क्या गया था बेटा? पी आ गया था, तो के पी अपॉन आर क्यू आया था। यहां पे गुड़े बात करें कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? तो पोटेंशियल, इसकी बात भी आपको दिखाएंगे, पर ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना हमने एक साथ, तो मैं चाहता था कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। एक गुड़े बात करें कहां पे? इक्वेटोरियल। कहां पे बेटा बात करें गोलू? इक्वेटोरियल पॉइंट पर बेटा बात करें कितना होगा? सोचो गोलू बात करें 0 होगा। कितना होगा दोस्त? 0 होगा। अभी मोटे तौर पर समझ सकते हो 0 कैसे होगा दोस्त? 0 कैसे होगा?
अरे सीधी सीधी सोचो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, जीरो कैसे होगा? माना गुड़िया बात करे, अपन ने क्या बोला था, अगर कुछ तुम्हें ध्यान आ रहा हो, यहां से बेटू बात के सेंटर वो माना था दोस्त, अपन ने क्या बोला था गोलू बताओ, इस एंड से बेटा सेंटर के बीच की दूरी को अपन ने क्या बोला था गोलू, अगर एल, इस एंड से क्या बोला था बेटा एल, सोच पा रहे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़िया बात करे एल एल बोला था कि नहीं बोला था? और बेटा बात करे गोलू यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोला था, एक्स, कुछ अगर याद आया, एक्स मान लो, ए मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, सोच पा रहे। और बेटा बात करा इस वाली दूरी को अपन ने फिर यहां से निकाला था, अगर याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ? जितनी ये होगी गोलू बात को, उतनी तो ये होगी कि नहीं होगी दोस्त? जितनी ये होगी उतनी क्या होगी, ये होगी। ये बताओ डिस्टेंस कितनी आई थी? अगर गुड़े बात करें ये एक्स है, ये बेटू बात करें एल है, सोच पा रहे दोस्त? ये कितनी है दोस्त हमारे पास बताओ? ये दीदी बात करें एक्स है, आर मानना है, आर मान लो बेटा बात करें, आपका कहना है कि आर मानना है, मुझे आर मान लो, ठीक है दोस्त। इसको एल मानना है, एल मान लो। तो बताओ गुड़े बात करें हमारे पास ये कितनी आ जाएगी? डेफिनेटली हाइपोटेनिस हो गया। ये दीदी बात करें बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या आ गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो कह रहे कि हम तो यही माने कि उधर आर माना था, सोच पा रहे, इसलिए आर ही मान लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब गुड़े बात करें, सोचो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से? इस माइनस क्यू की वजह से, इस क्यू नोट पर, वो कितना आएगा दोस्त? अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा भी आपने? 1/4π बेटा बात की लिखा, नहीं लिखा? नहीं लिखा क्या? लिखा दोस्त। तो बताओ गुड़े बात करें, ये जो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है दीदी बात के इस पॉइंट पर, यहाँ क्या रखा है? माइनस क्यू, यहाँ क्या रखा है? प्लस क्यू। तो बेटू बात करें दो डाइपोल बन जाएंगे ना, अब इसका इसकी वजह से और इसका इसके साथ। अरे आएगा नहीं आएगा? तो अपन को बेटा बात करें इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है। अब नेट पोटेंशियल बोलू कैसे आएगा? पहले इसकी वजह से बेटा बात करें कितना आएगा, सोचो गुड़े बात कर, डेफिनेटली कितना आएगा? पहला बेटा बात करें पोटेंशियल जो V1 आएगा गोलू बात के फर्स्ट चार्ज की वजह से, वो कितना आएगा? माइनस क्यू है गोलू की नहीं है, तो साइन लेना पड़ेगा। माइनस का बेटा बात करें के क्यू अपॉन बेटा बात करें दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? माना बेटू बात करें अंडर रूट का, जल्दी बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बेटा बात के इसकी वजह से गोलू कितना आएगा? वो आएगा बेटा बात के V2 बराबर प्लस का गोलू बात करें के क्यू अपॉन अंडर रूट। सोचो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर प्लस बेटा बात करें क्या, एल स्क्वायर। आएगा तो उसकी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब बूढ़े बताओ ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, और ये इसको क्या करेगा? क्वेश्चन को समझ में आया? ये इसको क्या करेगा दोस्त बताओ? अट्रैक्ट करेगा, करेगा? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको गोलू क्या कर रहा है बेटा? रिपेल कर रहा है। फिर इनके याद है अगर अपने देखा था दोस्त, क्या रिजल्ट निकाला था? इसका रिजल्ट गुड़े बताओ, एक कहां जाएगा? ऊपर, और एक कहां जाएगा? गोलू बात करे इधर। सोच पा रहे? रिजल्टेंट चाहिए ना इसके, गोलू बात करें कंप्यूटर बनाने ना। अगर ये रिजल्टेंट है बेटा बात करें जो इसकी वजह से आपने निकाला सेकंड, सोच पा रहे V2, तो V2 का गोलू बात करें ऊपर आएगा साइन वाला, याद है दोस्त? V2 साइन। और बेटा इधर कौन सा है गोलू बताओ? V2 कॉस। याद आ रहा है कुछ? दूसरा आपने क्या बोला था बेटा गोलू बात के V1 की वजह से, तो V1 को रिजल्ट लेने बेटा बात के, मतलब इसका एक गोलू बात के इधर आएगा V1 कॉस, और एक बेटा कहां जाएगा गोलू? नीचे जाएगा। कितना जाएगा बताओ गोलू बात करें? सोच पा रहे? V1 साइन। पर आपको पता है गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? एंगल तो बराबर है थीटा थीटा। अगर यहां दीदी बात करें थीटा लेते तो जितना थीटा ये साइन थीटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्त, उतना ये साइन थीटा। और V2 की वैल्यू तो बराबर है दोस्त, V2 बराबर V1 है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बताओ गोलू बात का तो अल्टीमेटली क्या है दीदी बात करें? 180 डिग्री पर है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दूसरा आपने देखा बेटा ये वाला, बताओ V2 गोलू बात करें कॉस आया, तो V2 कॉस कितना है? प्लस का है। सोच पाओ जब भी जोड़ोगे V नेट आप निकालोगे बेटा, V नेट निकालोगे तो कितना आएगा? सोचो V1 कॉस प्लस कितना आ जाएगा दोस्त? V2 कॉस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब V1 कॉस की बात करें गुड़िया, तो V1 कॉस किस में आ रहा है? V2 बात करें सोचो माइनस में, और बेटा बात के प्लस का ये आ रहा है किसमें? प्लस में। सोच पा रहे? पर दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। दोनों की वैल्यू क्या है दोस्त? बराबर है। कॉस थीटा भी बराबर है गोलू, और ये भी कोई भी वैल्यू ले लो, V1 बराबर V2 है कि नहीं है? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें बताओ? जितना जैसे अपन बोले गुड़िया बात करिए ये प्लस का 10 है, माइनस का 10 है, तो ये क्या है? प्लस का 10 है। बताओ नेट कितना होना है? 0 होना है कि नहीं होना है? समझ में आ रहा है? मतलब इनको कोई इतनी जानने की जरूरत नहीं है, पूरा करेंगे डेरिवेशन। क्या आपको जब भी कभी करना है बेटा बात कर, ये फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए कि नेट फॉर्मूला क्या होता है, और गोलू बात करें कंपोनेंट लेना आना चाहिए। समझ पा रहे हो? आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो बताओ गुड़े बात करें कितनी वैल्यू आ रही बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे गुड़े बात का पोटेंशियल कितना आ रहा था? 0। लेकिन आपने देखा था दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात क्या? सोच पा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्या, वहां हम साइन गोलू बात का पहले से लगा होता है, तो वहां हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं लिखा, आपने हमेशा क्यू लिखा है। क्या लिखा है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बेटू बात कर वहां पे ये दोनों चीजें जुड़ गई थी, याद है? गुड़े बात करें 2E1 हमारे पास क्या आया था? कॉस थीटा आया था। 2E1 कॉस थीटा जब हमने निकाला था ई नेट,
ई नेट कितना आया था, E1 cos थीटा प्लस गुड़े E2 cos थीटा, E1 बराबर E2 था तो 2E1 cos थीटा लिया था, 2E2 cos थीटा लिया था, अगर याद आ रहा है वहां पे। तो फिर गुड़े बात करें cos थीटा की वैल्यू निकाल दी थी आपने, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया था। अब यहां पे अगर बात करें गुड़े तो कितना आता है, जीरो आता है। कितना आता है दोस्त, जीरो। इक्वेटोरियल पॉइंट पे गुड़े बात करें पोटेंशियल कितना आता है, जीरो आता है। लेकिन अगर गुड़े बात करें वहीं पर आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे गुड़े बात करें देखा था, किसको देखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो कितना आया था, के पी अपन गुड़े बात करें आर क्यू आया था दोस्त, कि नहीं आया था, अगर याद आ रहा है। लेकिन अपन बोले दोस्त नहीं, मुझे गुड़े बात करें पता है निकालना तो है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दीदी बात करें, ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करें अब एक्सियल और इक्वेटोरियल पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहां पे चाहिए दोस्त, किसी गुड़े बात करें अपने बोले इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, सोच पा रहे दोस्त, ये क्या है बोलो, प्लस क्यू, ये बेटा बात करें माइनस क्यू, और गुड़े बात करें ये इन दोनों वाले पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को अपन बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते दोस्त, ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन के बेटा बात का अपन बोले ये देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का दीदी मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला था, इसको जीरो बोला था, ओ बोला था। तो मिड पॉइंट से गुड़े बात का अपन ने क्या बोला, किसी दीदी बात कर आर डिस्टेंस पर, किसी आर डिस्टेंस पर, बेटा आर डिस्टेंस पर गोलू बात में कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली थी, अगर याद आ रहा है, समझ पा रहे हो। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड पी सीधी बात करें प्रेजेंट, समझ पा रहे हो, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, गुड़े बात कर समझ पा रहे हो, किससे गुड़े बात करें बताओ, विच मेक्स गुड़े बात करें थीटा एंगल, सोच पा रहे हो, थीटा एंगल बनाते हुए मुझे पी बिंदु पर बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सोच पा रहे बोलो। और पी बिंदु कहां है बेटा बात के, पी पॉइंट कहां है हमारे पास, डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के गुड़े बात कर मध्य बिंदु से आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, सोच पा रहे हो। तो इसी पे गुड़े बात के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसी पे अपन क्या निकालते, पोटेंशियल निकालते। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसने बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला गुड़े बताओ, के पी अपॉन आर क्यू, ब्रैकेट के अंदर बेटा बात करें अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सोच पा रहे हो, था कि नहीं था। अब जरा यहां पे बात करें अपन दोस्त, यहां पे गुड़े बात का अपन क्या निकालते, गुड़े बात करें पोटेंशियल, सोच पा रहे पोटेंशियल, पोटेंशियल किस पे गुड़े बताओ, एट वेटू बात करें समझ पा रहे, एनी एंगल पॉइंट, सोच पा रहे, किसी वेटू बात करें किसी एंगल पॉइंट पर, सोच पा रहे दोस्त। अब ये इसका मतलब क्या है दोस्त, ये थीटा एंगल पॉइंट है गुड़े बात, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो अपन लिखेंगे गुड़े बात करें वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज गुड़े बात के प्रेजेंट एट गुड़े बात करें हाँ आर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, गुड़े बात कर समझ पे विच मेक्स थीटा एंगल, जो कि थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू बेटा बात करें कितनी आई गुड़े बात करें, इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे वो आई गुड़े बात करें वो ही हमारे पास के पी गुड़े बात करें, सोच पा रहे। अभी आपने देखो इसको देखा था ना, किसको देखा था, हाँ जल्दी बोलो, के पी अपन गुड़े बात करें क्या आर स्क्वायर, सोच पा रहे गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा। जबकि आपने देखा था गुड़े बात क्या हमारे पास, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करें किसी थीटा डिग्री पर निकाली थी, वो कितनी आई थी दोस्तों हमारे पास, के पी अपन दीदी बात करें आर क्यू इंटू 1 प्लस गुड़े बात कर सोच पा रहे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा बात को लगाया था आपने अंडर रूट, लगाया था कि लगाया था, इस तरीके से निकाला था निकाला था। और यहाँ बोलू बात, ये फॉर्मूला पहले लिखवाया मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा है, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, यही फॉर्मूला था क्या, कोई और फॉर्मूला था, के पी अपॉन आर स्क्वायर, केवल हाँ हाँ चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारी भी इतनी डालम डोल है कि नहीं, दिमाग नहीं चल रहा है, क्या है, के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, कितना याद रखना है भाई, क्या बोला है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है। तो इस तरीके से गुड़े फॉर्मूले को याद रखना है, कर पाओगे, नोट करो फटाफट कर बेटू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, लिखो बेटा बात, हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ किसकी बेटा बात करें बोलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालो जल्दी फटाफट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर कोई आपसे पूछे बेटू बात कर बताओ क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, कहना तो ठीक चाह रहा है कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है बताओ, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, कुछ और बोलो, हमेशा दीदी बात करें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सोच पा रहे हो। अगर अपन बात करें जैसे भैया ने बोला क्यू की अगर रिस्पेक्ट में बात करें, जरा देखो बेटू ये प्लस क्यू चार्ज है, सोच पा रहे गुड़िया, और ये क्या हमारे पास दोस्त माइनस क्यू चार्ज है, क्लियर है कि नहीं आ रहा है।
और आपको पता है गुड़े बात की, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड है बेटा। कौन है बोलो, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब बेटा बात करें कैसा होता है बोलो, हमेशा त्रिज्यीय रूप से निकलती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकलती है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स मैंने आपको बताया था गुरु, अगर बेटा इसके पास किसको लाते गुरु, किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो ये जो गुड़े बात करें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस बताओ गुड़े बात करें हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव यूनिट चार्ज को क्या करेगा गुड़े बात करें, रिपेल करेगा। और रिपेल कैसे करेगा बेटू बात क्या बताओ गुड़िया जी, कैसा करेगा, रेडियली एग्जैक्ट। मतलब गुड़े बात करें यहां से डायरेक्ट इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर आप यहां पे देखो बेटू बात कर, हल्का सा इसकी लाइन को बनाओ, किसकी लाइन को बनाओ गुड़े बात करें, इस चार्ज की फील्ड की, देखो दिख रहा है आपको इतना, इसके साथ बताओ ये एंगल कितना है 90, इधर से भी कैसा गुड़िया 90। अगर गुड़े बात कर सोचो कि ये चार्ज यहां जाए, कैसा है, माने ये चार्ज यहां रखा है, सोच पाए टेस्ट चार्ज, तो गुड़े बात कर इसको रेडियली गुड़े बात कर क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसा करेगा, रेडियली रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसके ऊपर गुड़े बात कर ये फोर्स लगाया। अगर आप देखो बेटू बात कर इतना सा फील्ड ले लो केवल इतना सा, तो आपको देखो गुड़े बात कर इतनी छोटी सी लाइन, वैसे तो ये सर्कुलर है लेकिन इतनी छोटी सी लाइन को देखो तो एग्जैक्ट गुड़े बात कर एज अ स्ट्रेट लाइन ये रिएक्ट कर रही है, नहीं कहती क्या बेटा बात कर। तो ये सर्कुलर पाथ किससे बना बेटा बात कर, मैनी स्ट्रेट लाइन, छोटे छोटे से स्ट्रेट लाइन की हजारों बेटा पाथ से। अब देखो गुड़े बात कर यहाँ देखो तो कितना एंगल है 90 आ रहा है, और नीचे से भी एंगल कितना है दोस्त 90। तो मतलब बेटा बात करें जो टेस्ट चार्ज की बेटा बात कर सोच पा रहे हो, गुड़े बात करें गमन की दिशा होती है, मतलब फ्लो की डायरेक्शन होती है, मतलब बेटा बात करें प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है, वही गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सोच पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या अल्टीमेटली, बताओ मुझे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा बेटा बात करें टेस्ट चार्ज को बेटा हटाने के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है उसको अपन गुरु बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा बात कर, समझ में आ रहा है, ई बराबर का आप बोलना चाहो तो क्या होता है बेटा बात करें, फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किस पे लगाया, किसने लगाया वो नहीं, किस पे लगाया, सोच पा रहे गुड़िया। तो जो डायरेक्शन बेटा बात करें फोर्स की, बताओ ये फोर्स की डायरेक्शन है तो उसकी नहीं है, ये बताओ फोर्स की डायरेक्शन है कि नहीं है। तो जो गुड़े बात कर डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन गुड़े बात कर किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करे, आपने क्या बोला, ये फोर्स की डायरेक्शन गुड़े बात कर जो होती है वही किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्योंकि चार्ज कैसा होता है दोस्त, चार्ज तो गुड़े बात कर होता है स्केलर, कैसा होता है, और ये कैसे होते हैं हमारे पास वेक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब कंडीशन गुड़े बात कर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे बताओ बेटू बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपने जैसे कहा कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होता है, बिल्कुल ठीक है, आपको बोलो पता है। अगर बेटा बात कर माने खिसक के गुड़े बात करें यहाँ पे आ जाए, सोच पा रहे दोस्त, इसने रिपेल किया दीदी खसक करके यहाँ पर आ गया, और जैसे गुड़े बात करी माइनस क्यू प्रिंसिपल चार्ज की फील्ड में आया, दीदी बात करी इसको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, करेगी नहीं करेगी। पर ये भी कैसे करेगी गुड़े, इसको रेडियली गुड़े बात कर अट्रैक्ट करेगी। कैसे करेगी, रेडियली अट्रैक्ट करेगी। मतलब यहाँ भी अगर आप देखो दोस्त हल्की सी लाइन बना के दीदी बात करें तो ये भी बताओ गुड़े दिख रहा है आपको कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ भी गुड़े बात करें अगर उसको तुम और थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखो तो ये बेटा 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी कैसा होगा बोलो बात करें 90 डिग्री का एंगल होगा। सोच पा रहे, मतलब डायरेक्शन कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दीदी बात करें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही होती है बेटा बात करें जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होती है। और बेटा बात करें फोर्स की डायरेक्शन बोलो बात करें ऑलवेज कैसा होता है गुड़े बात करें, परपेंडिकुलर होता है, रेडियली होती है। किससे गुड़े बात करें, सरफेस और बेटा बात करें क्या, चार्ज। याद रहेगा चार्ज की जो सरफेस होती है गुड़े बात को उसका कैसा लगता है, परपेंडिकुलर रेडियली लगता है। तो कोई आपसे पूछता है गुड़े बात करें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे बेटा बात करें, सोच पा रहे। पहला पॉइंट लिखो बेटा बात करें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑलवेज हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बेटा बात करें कि गोलू बात करें समटाइम, ऑलवेज हमेशा। लिखो बेटा बात करें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा बात कर डायरेक्शन कैसी होती है, पहला पॉइंट तो आपने क्या लिखा बेटा बात करें, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये किसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें ऑलवेज विल बी क्या बोलोगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते दोस्त, मिटाएंगे इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो गुड़े बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो दूसरा पॉइंट गुड़े बात करें ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें ऑलवेज विल बी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, समझ पा रहे, टू रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा बेटा, रेडियली गुड़े बात कर आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज टू रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की, लिखा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, दूसरा पहले को बेटा बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश के त्रिज्यीय धनावेश से
त्रिज्यीय धनावेश से त्रिज्यीय ऋणावेश की तरफ होती है। हमेशा गुड़े बात की आपको याद रखना, ठीक है। रेडियली रेखा याद रखना, क्या याद रखना बेटा, बात करें बोलो रेडियली। चलो अभी बताओ, मुझे क्वेश्चंस करके दिखाओ आप, है ना। ये गुड़े बात करें, कुछ क्वेश्चन है, बताना जरा। ये गोलू पता है क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है गोलू, बात कर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ ए पॉइंट है, पहले इसको दीदी देख लो, यहाँ पे बी पॉइंट है। आपको मुझे बताना है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का, पहला क्वेश्चन। ये पहला पॉइंट समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा है पॉइंट बना बना के। फर्स्ट कंडीशन बताना है। सेकंड कंडीशन गुड़े बात करें, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सोच पा रहे दोस्त, 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन बतानी है। थर्ड केस की बात करें दोस्त, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोस्त, सोच पा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है क्या है दोस्त, ये देख रहे गोलू, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन है गोलू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। समझ में आ रहा है, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। दीदी बात कर किससे बताना बेटा, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे गुड़े आपको क्या बताना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। क्या बतानी दोस्त, समझ में आ रहा है गोलू, ठीक है। एक बेटा आपने गोलू क्या लिया, इमेजिनरी कोई भी हाइपोथेटिकली बोलो या इमेजिनरी बेटा बात का सर्किल लिया। कैसा सर्किल गुड़े बात करिए, इमेजिनरी बोला तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक गुड़े बात करिए, या बोल सकते हैं क्या, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सर्किल। इमेजिनरी या गुड़े बात कर हाइपोथेटिकल सर्किल है ये, समझ पा। इसके गुड़े बात कर आपने बता दिया कि यहां पर पॉइंट ए है, कौन सा पॉइंट दोस्त, ये गुड़े बात करें बी पॉइंट है। चलो ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये गुड़े बात करें कौन सा पॉइंट बेटा, बात करें डी पॉइंट है, ठीक है। चलो आपको बोलू क्या बताना बेटा बात का, और ये इस तरीके से गुड़े बात करें क्या जा रही है, इसमें से कौन जा रही है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपको ए बी सी डी पॉइंट और क्या बताना है गुड़े बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बताना है आपको बेटा बात के, इस क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन दिए गुड़िया बात करें, 4 डिफरेंट पॉइंट के तरीके से दिए, ठीक है ना। फोर्थ कंडीशन, थर्ड कंडीशन, बेटा बात का सेकंड और फर्स्ट कंडीशन। इन सभी क्वेश्चंस में आपको ये बताना बेटा बात, क्या क्वेश्चन है, सोच पा रहे, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बेटा बात करें एट ऑल पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल, ए बी सी पॉइंट का पोटेंशियल, सोच पा रहे गुड़े बात करें ए बी सी डी का पोटेंशियल, ए बी सी डी का पोटेंशियल। इस तरीके से गुड़े बात करें कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी, विभव की। बिंदु ए बी सी डी पर बेटा बात करें विभव के मान बताइए। मतलब ऐसा नहीं बताने गुड़े बात करें कितनी होती है, ये बताना है कहां पे ज्यादा कहां पे कम। समझ पा रहे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। करो फटाफट करो। चार्ज का फ्लो गुड़िया बात करें, हमेशा देखो आपको क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। मतलब गुड़िया बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, हमेशा आपसे क्या बोला था बेटा बात करें, ऑलवेज बेटा बात कर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बोला था कि नहीं बोला था। कहां जाती है हमेशा गुड़िया बात को बताओ, हाई टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डायरेक्शन होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें इन डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थी कि नहीं थी बोलू, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट किस पर होगा, ए से भी जा रही है कि नहीं जा रही है। मतलब ए किस पर बेटा बात कर, हाई पोटेंशियल पर, और बी कहां है गुड़िया बात करें, लो पोटेंशियल पर। सोच पा रहा हूं, अगर आप इसका लिए लिखना चाहें तो अपन क्या लिखते बेटा बात करें, ए इज प्रेजेंट एट हाई पोटेंशियल एंड बी गुड़िया बात करें प्रेजेंट एट लो पोटेंशियल। सोच पा रहे, पहले का आंसर ये था। दूसरे के लिए गुड़िया बात कर ए बी सी लिखा है, आपने देखा ए से कहां जा रही, सी की तरफ जा रही कि नहीं जा रही, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, गुड़िया बात करें ए पोटेंशियल हाई होगा, गुड़े बात करें किससे बेटा बात करें, बी से, और गुड़े बताओ बी का क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा किससे बेटा, सी से। नहीं समझ में आ रहा, मतलब इसके लिए आपको आंसर लिखना था बेटा बात करें पोटेंशियल ऑफ ए गुड़े बात करें मच ग्रेटर देन गुड़े बात करें पोटेंशियल ऑफ बी, और गुड़े बात करें पोटेंशियल बी गुड़े बात करें ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी। तो इस तरीके से बेटा दूसरे का आंसर आ गया था। आप गुड़े बात करें तीसरे पॉइंट पर आओ, आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक गुड़े बात करें लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें गुड़े इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोले, इनको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं।
विद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही है बताओ, ए से गुड़े डी पॉइंट की तरफ जा रही है, सोच पा रहे हो? तो ए पॉइंट के गुड़े बात का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बेटा, बात करें सोच पा रहे हो? ए पॉइंट का जो बेटा बात करें पोटेंशियल है वो क्या है बताओ, बी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि तभी तो गुड़े ए से बी की तरफ जा रही है आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखा, और गुड़े बात के बी से कहां जा रही है, सी की तरफ भी जा रही है। तब मतलब समझिए गुड़े बात करें कि सी का पोटेंशियल बी से भी कम है, और गुड़े बात तो सी से डी की तरफ जा रही है। इसका मतलब बेटा बात करें डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, डी लाइन का जो पोटेंशियल है गुड़े बात करें वो क्या है, सी से भी कम है। मतलब क्या होगा, ए का सबसे ज्यादा बी से, और बी से ज्यादा सी से, और सी का ज्यादा डी से। मतलब गुड़े बात की ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन गुड़े बात करें सी, और द पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट गुड़े बात करें लेसर देन सी। सोच पा रहे, या सी इज ग्रेटर देन डी, आया कि नहीं आया? आंसर लिखा ही आपने। अब गोलू जरा यहाँ पे आओ बेटा, आपने देखा ए गोलू बात करें यहाँ है, ए से गोलू बात करें आगे कहां गया बेटा, बात करें आप आगे जा रहे हो, ये वाला पॉइंट गुड़िया इस पे जरा देखो, लगभग बराबर नहीं है क्या दोस्त, देख रहा आपको जस्ट बराबर लिखा था। इसका मतलब क्या बेटा बात करें, डी पॉइंट और सी बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, बराबर है, और उसके आगे बेटा बात करें गोलू कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट आया। सोच पा रहे, तो आपको क्या लिखना था बेटा, बात करें ए से जा रहा है कहां दीदी, आगे गया, मतलब इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का मतलब क्या है, देख रहे हैं आपको ये लाइन, मतलब जितना पॉइंट बेटा बात करें, जो कंडीशन बेटा बात करें बी की है, या जो पोजीशन डी की है, गुडे बात करें वही पोजीशन बी की है, और जो पोजीशन बी की है वही पोजीशन डी की है। मतलब इस बेटा बात करें इस पॉइंट के हर एक गुडे बात करें इस लाइन के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो बेटा बात करें अपन क्या बोलेंगे गोलू, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, सोच पा रहे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, और उससे गुडे कम किसका होगा, सी का होगा। मतलब आपको लिखना था बेटा बात करें कि ए का पोटेंशियल गुडे बात करें ज्यादा है किससे, बी से, और बी का पोटेंशियल यदि बराबर है किसके, डी के, और इन दोनों का बेटा ज्यादा है किससे गोलू, सी से। समझ में आ रहा था उसकी नहीं आ रहा, आया समझ में? तो फिर क्या कर दिया था, कैसी कैसी जा रही है, तुमने ऐसा सोचा, ऐसा ऐसी कैसे जा रही है, ऐसे थोड़ी जा रही है भैया, जैसे चाह रहा है कि ऐसे जा रही है, अब ऐसे जा रही है फिर तो एक ही कंडीशन पर छल्ले पे ही रखी है, समझ पा रहे हो? फिर तो ऐसे का बराबर रहेगा, हाँ फिर तो बराबर आ जाएगा। चलो नोट कर लो फटाफट, हेडिंग डालो बेटा बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लो ऑफ चार्ज, हेडिंग डालो बेटा बात करें, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। हमेशा दीदी बात करें आवेश का प्रवाह कैसा होता है, आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। कोई आपसे पूछे बेटा बात कर बताओ चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है, गुडे बात करें। अगर आपने देखा बेटू इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, देख रहा है गुडे बात करें, ये क्या है दो गोलू बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं इनको। और रियल में गुडे बताओ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसकी डायरेक्शन में जाती हैं बेटा बात करें, इन फ्लो, और बेटा बात करें क्या, टेस्ट चार्ज, याद आ रहा है टेस्ट चार्ज की गुडे बात करें जो फ्लो की डायरेक्शन होती है ना, मतलब रियल में ये जा रहा है टेस्ट चार्ज ऐसा, तो जो गुडे बात करें टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश के प्रवाह की दिशा होती है, वही दिशा बेटू बात करें विद्युत क्षेत्र की होती है, समझ पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अगर कोई आपसे पूछे दोस्त कि बताओ गुडे बात करें कि अगर अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी जा रही है, सोच पा रहे कैसी जा रही है, इसका मतलब गोलू क्या है बताओ बेटे बात करें, ये क्या है हाई पोटेंशियल, और ये क्या है गोलू बात करें लो पोटेंशियल। समझ में आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है, इस तरफ कोई हाई पोटेंशियल, इस तरफ क्या है लो पोटेंशियल, ऐसा होता है। अरे यही होगा ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस होती हैं। विद्युत बल रेखाओं के प्रवाह की दिशा कैसे होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, कैसा होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, होता है कि नहीं होता है। अगर मैं पूछूं बताओ बेटा बात करें यहाँ पे गोलू कोई गुड़े बात करे क्या रखा है, टेस्ट मतलब तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज रखा है, कैसा रखा है बेटा, प्लस क्यू, दिख रहा दोस्त, यहां रखा बेटा बात बोलो किसका, माइनस क्यू, और गुड़े बात क्या सोच पा रहे हो हमारे पास, अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड की तुम्हें दिखेगी, लेकिन अगर दीदी कभी ये नहीं बनाता ऐसा, तो ये समझ में आ रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं, क्या है दोस्त, विद्युत बल रेखाएं, सोच पा रहे। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले बेटा बात करें अपन ने बोला गुड़े बात करें ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, दिख रहा है आपको इस बेटा बात के तरीके से। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा बात के इनके अंदर क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके बीच में क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है। तो बताओ बेटू बात करें पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह कहां से कहां होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज द गुड़े बात करें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब गुड़े बात करें धनावेश के प्रवाह की दिशा, और ऋणावेश के प्रवाह की दिशा क्या होगी, डेफिनेटली बेटा बात करें आपको पता है गुड़े बात करें कि जो हमारे पास, हाँ बोलो जरा, आपको पता है बेटा बात करें, अब तो गुड़िया बात करें कभी बेटा जिसे पॉजिटिव नहीं दिया जाता तो अब तो इसको हमेशा याद रखा करो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किसकी डायरेक्शन होगी,
एग्जैक्ट। अगर दीदी बात करें कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कहाँ रखा है, इनको बनाने का मतलब पता है वो बताना चाहता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो। किसी अगर मैं विद्युत क्षेत्र में गुड़िया किसी धनावेश को रख दूं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी किसको रखूं, समझ में आ रहा हो? तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें, बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज, बेटा बात करें ऑलवेज फ्लो इन, गुड़िया बात करें समझ पाए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर बेटू बात करें ये दिख रहा है आपको, ये कहां से कहां जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और अगर गुड़िया बात करें कोई नेगेटिव चार्ज है तो गुड़िया बात करें वो कहां जाएगा, बेटा बात करें वो जाएगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सोच पा रहे हो? और आपको पता है गुड़िया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक गुड़िया बात लाइन ऑफ फोर्सेस। सोच पा रहे हो? तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। आपसे कभी भी कोई पूछे, ये फिगर वाइज बातें कर रहे हैं अपन, कोई आपसे पूछे बेटू बात करे कि विद्युत क्षेत्र में मैंने एक धनावेश को रखा, एक ऋणावेश को रखा है, तो धनावेश का प्रवाह कैसे होगा, हमेशा उच्च गुड़े बात कर विभव से निम्न विभव की तरफ, और ऋणावेश का प्रवाह कैसे होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होगा। गुड़े बात का सोच पा रहे हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा होती है कहां पे बोलूं, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मतलब बेटा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स का मतलब क्या है बेटा बात करें, याद है, इट इज द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस, क्या होता है, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश की गुड़िया बात करें हमारे पास जो पथ होता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ अलग से नहीं आया। जब गुड़े इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस अभी अपन पढ़ेंगे तो गुड़े बात कर पता है, और जब भी आपने पढ़ा है आप सब 12th करके आए हो तो वहां लिखा होता है बेटा बात करें इट इज द हाइपोथेटिकल लाइन। क्या लिखा होता है, ये काल्पनिक रेखाएं होती दीदी बात करें, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं। तो रियल में गुड़िया बात करें जिस जिस गुड़िया बात करें पाथ का फॉलो कौन करेगा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज करेगा, वही गुड़िया बात के इलेक्ट्रिक लाइन का पाथ बन जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का? तो ये बेटा आपको याद रखना है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं गुरु बताओ दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, ये बोलो बात करें कोई कंडक्टर हमारे पास है, सोच पा रहे कैसा बोले बेटा बात करें, कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला। अगर गोलू बात करें यहां से बेटा आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस निकालना है। बताओ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कैसे निकलेंगे इससे, आपको पता है गुड़िया बात करें जो बाहर जा रही हैं, समझ पा रहे वो तो बाहर जा ही रही हैं, जो बाहर जा रही हैं वो तो गुड़े बात का सोच लो अनडेबिटेड गुड़े बात का सीधे स्ट्रेट लाइन पे ही निकल जाएंगे बिना किसी विचलन के। अगर गुड़े बात करें आपने देखा ये बेटू बात कर आ रही है तो ये भी गुड़े बात का डायरेक्ट निकल गई, सोच पा रहे सीधी विदाउट किसी गुड़े बात के डेविएशन के, ठीक है जिस तरीके से वैसे। लेकिन अगर गुड़े बात करें काफी ये वाली लाइन आती है तो क्या वो सीधी निकल पाएगी, नहीं निकलेगी। समझ पा रहे द डायरेक्शन बेटू बात करो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसको हम बोल सकते गुड़े बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो ये डायरेक्शन है। सोच पा रहे हो नहीं आ रहा है, इनकी बेटा बात कर डायरेक्शन कैसी होगी गोलू बात कर, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सोच पा रहे हो कैसे गोलू बात कर, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अपन बोल सकते बेटा बात करें द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलो, या बेटा बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं इसको गुड़े बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने ये अकेला लिख दिया तो गुड़े आपको समझ में आना चाहिए कि बेटा बात करें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चाहे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो। सोच पा रहे ये बेटा बात करें हमेशा कैसे होती बोलो, परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। किसकी बेटा बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मतलब गुड़े बात करें क्या है ये, समविभव पृष्ठ। क्या है ये, समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। सोच पा रहे दोस्त? और अगर गुड़ी बात यहां पे क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब क्या है, विद्युत बल लिखा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, या बोल सकते हो बेटा बात करें क्या, इसको बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। सोच पा ये कंडीशन होती है। मतलब क्या ये डायरेक्शन ऐसी होगी, दीदी बात करें आपको वो 4 पिक्चर देगा, कितने पिक्चर देगा दोस्त, 4 पिक्चर। पहले बोलो उसने पिक्चर ये दिया, बताओ क्या ये बेटू बात करें ये कोई हमारे पास कैसा है, लिखा है कंडक्टर स्फीयर, और गुड़िया बात करें ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्यों, ऊपर क्या विचलन होगा, कैसे विचलन, क्यों, बोलो, ये ब्लड कब आया, ये ओठों पे हमेशा ही आता है दिक्कत में। तो बताओ क्या ये सही है दोस्त, तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है ये, पीछे वाले भाई सही है दोस्त। देखो ऊपर आंसर लिखा है तुम्हारे पास,
लिखा है दोस्त, नहीं लिखा है? लिखा है, नहीं लिखा है? अरे लिखा तो है, मतलब मैंने तो ये पूछा है कि क्या ये बात सही लिखी है? कौन सी बात? ये वाली बात सही नहीं लग रही कि ये सही नहीं लग रही? ऊपर वाली अब ऐसे तो उसने बनाया नहीं बेटा, ऐसी तो तुझे दी नहीं है, दिया तो ऐसी पिक्चर है। सोच पा रहे, किसी कंडक्टर स्फीयर की बात कर, देखे ऐसे है, किसी कंडक्टर स्फीयर की बात, स्फीयर जूम कर पा रहे हो? लिखा है ना उसने बेटा, अंदर अंदर कंडक्टर स्फीयर है, मतलब गोला है गोलू, और गोली से बेटा बात कर, समझ पा रहे? कुछ बाहर जा रही है, कुछ बेटा ऊपरी पार्ट से निकल रही है, कुछ बेटा और बीच से निकल रही है, कुछ और नीचे से, कुछ और नीचे से निकल रही है, इस तरीके से निकल रही है। क्या ये सही है? सोच पा रहे हो? गेंद उठाओ दीदी, उठाओ बॉल, बॉल उठाओ, ये गिरा, इनको बताएं कैसे कह रहा है सही है। जब तक एज्यूम नहीं करोगे दोस्त, कैसे काम चलेगा? उठाओ दीदी, बात करें। दो, ये पेन दो, ये पेन सही है बिल्कुल। ये है भाई साहब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें, है ना, किस तरीके देखा, ये गोलू, ठीक है। अब बेटा बात करें, यहां से अगर गोलू जा रही है, देख रहे बेटा, पहले तो यहां से जा रही है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, तो बाहर ही है, समझ पा रहे गोलू बात कर। अब बेटा जैसे यहाँ पे अंदर गई गोलू, कहाँ गई? अंदर। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? अंदर गई है गुड़िया, बात करें। अगर ये कंडक्टर है तो इसकी बेटा बात करें, चार्ज कहाँ होगा? इसकी सरफेस पर होगा। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? गुड़िया बात कर, अगर जैसे बेटा पॉजिटिव आ रहा है, गुड़िया बात कर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस जा रही है, मतलब रियल में कौन जा रहा है? टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज की गोलू बात करें, कौन बेटा बुला रहा है? अल्टीमेटली यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन है? नेगेटिव है। नहीं समझ में आ रहा है? अब चलो गोलू बात कर, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, तो तुम इतना देखो, अगर बेटा बात करें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, देख रहे हो? एकदम परपेंडिकुलर गुड़िया बात के इस पॉइंट पे, लेकिन क्या बेटा ऊपर वाले पॉइंट परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, किसी एंगल पर है, देख रहे दोस्त? क्योंकि गुड़िया बात की सरफेस ऐसी है, समझ पा रहे? कर्व है, और कर्व सरफेस पे बेटा बात कर, पता ये जा रही है ऐसी, नहीं समझे आप? इसका मतलब आपको अगर थोड़ा सा आप देखो तो दोस्त, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ये बीच वाला पॉइंट है गुड़िया, ये बीच वाला पॉइंट है, जिसमें देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरी कि नहीं गिरी। लेकिन बेटा बात कर, अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाऊं दीदी इसकी, तो ऐसी बनेगी नहीं बनेगी? अब स्ट्रेट लाइन में ऐसी तो बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे ऐसे में तो गुड़िया कितनी भी छोटी स्ट्रेट लाइन बनाना आपको, आप जैसे ऐसी बनाओगे दिख जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन ही बनाई आपने। आपको मतलब क्या बनाना है बेटा बात करें? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसी बनेगी बोलू, अगर ऐसी बनी बेटा, तो कहीं से भी देखो क्या 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है? नहीं, ये एंगल 90 डिग्री तो है ही नहीं। गुड़िया बात करें, कितना एंगल आ रहा है? अब ये कुछ ना कुछ बेटा बात करें, ये हमारे पास मोर देन 90 है, और नीचे का देखो बेटा तो क्या है? लेस देन 90। अगर यही गुड़िया बात के इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स में अगर कहां से गुजारूं, ऐसे गुजारूं, तो क्या बेटू बात के बताओ परपेंडिकुलर गिरी? नहीं। अगर देखो गुड़िया बात के, तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी नहीं बोलो, और बेटा बात के ये जो लाइन है वो ऐसी आई, मतलब ऊपर से देखो तो लेस देन 90, नीचे से देखो तो मोर देन 90 पे गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर आप देखो बेटा बात के इसमें, तो ये दीदी बात कर, हाँ 90 पे गिरी है, देखो देखो गिरी कि नहीं गिरी? ये 90 पर है, पर बेटा ये 90 पर नहीं है, और गुड़िया बात कर ये भी 90 पर नहीं है, मतलब ये गलत दीदी बात करे पिक्चर है। किसका? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। ऊपर से गोलू बात करे, ये भी बेटा बात करे कभी भी 100% बेटा ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। ये भी गुड़िया बात करे क्या होती है? अगर मैंने बोला गुड़िया बात कर सरफेस पे चार्ज है, सोच पा रहे गुड़िया बात करे, सरफेस पे चार्ज गुड़िया बात करे, तो कौन सा होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए कौन आएगा? तो पॉजिटिव पास नेगेटिव आएगा। और अगर गोलू यहाँ पे नेगेटिव हुआ बेटा चार्ज, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्लो कर रहा था, तो डेफिनेटली इनका पाथ कैसा हो जाता है? यहाँ तक तो स्ट्रेट आती गोलू, यहाँ बेटा बात कर हल्की सी मुड़ती है, और फिर बेटा बात कर सीधे चली जाती है। यहाँ तक तो बेटा ये कैसी आती है गोलू? स्ट्रेट आती है, लेकिन जैसे ही वो बेटा बात के स्फीयर के पास आती है, हल्का सा कर्व होती है टूवर्ड्स बेटा बात के स्फीयर, उसके बाद गोलू बात करें सीधे स्ट्रेट निकल जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी कंडीशन की बात करें, ये लाइन आपको केवल कैसी दिखी? स्ट्रेट। हाँ कई बार गुड़िया बात की ज्यादा दूर बनाता तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इनको गुड़िया वो स्ट्रेट भी बनाए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूर है तो ठीक है, अगर पास आ रही तो गुड़िया बात को उसको हल्का सा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा आपको टूवर्ड्स गुड़िया स्फीयर, और फिर आप स्ट्रेट निकाल दो। हल्का सा गुड़िया बात कर, जैसे पास है स्फीयर की, तो हल्का सा बेटू बात कर क्या करो? मोड़ दो टूवर्ड्स, और बेटू बात कर क्या कर दो? स्ट्रेट निकाल दो। ये गुड़िया बात की जो बीच की आ रही है स्ट्रेट निकलेगी, क्योंकि हमेशा देखो, चाहे यहाँ देखो चाहे बेटा इस पे देखो, लगभग कैसी गिरी गुड़िया बात कर? 90 डिग्री पे गिर रही है, स्ट्रेट निकलती है। लेकिन जरा इनकी बात करें, जो बेटा बात कर क्या होती है? साइड से निकलती है, वो गुड़िया 90 पे नहीं गिरती है, तो परपेंडिकुलर होती नहीं है। लेकिन आपने क्या बोला था बेटा बात करें, अगर गोलू बात करें नेगेटिव चार्ज है, सोच पा रहे? जैसे अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बताओ गोलू यहाँ एंटर कर रही है, तो आपने क्या बोला था बेटा बात करें? इलेक्ट्रिक लाइन बेटा बात करें फोर्सेस, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा बात करें ऑलवेज क्या होती है? रेडियली इनवर्ड इन नेगेटिव चार्ज, और बेटा बात करें रेडियली आउटवर्ड बेटा बात करें फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई आपसे पूछे
क्या पूछी गुड़िया बताओ कि इस दीदी बात करें स्फीयर की किस सरफेस पे पॉजिटिव किस पर नेगेटिव है। अगर दीदी बात कर लाइन यहां से एंटर कर रही ना तो समझ जाओ इस सरफेस पे क्या है गुड़िया, नेगेटिव चार्ज। क्या है दोस्त, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव गुड़िया बात करें समझ पा रहे सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एंटर करती है, और अगर गोलू यहां से निकल रही है तो समझ जाओ बेटा बात करें यहाँ पे गोलू क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या है दोस्त, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें, किसकी बात करें दोस्त, यही छोटे छोटे कंसेप्ट गुड़िया बात करें आपके पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही करेंगे और अपन बात करें क्वेश्चन फॉर्मूले बात तो आप कर ही लोगे, पर जो गुड़िया बात का समझने वाला है ताकि आप यहां समझ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में गुड़िया समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच पाए ग्रेविटेशन में आपको इजी पड़ जाएगा। जरा यहां देखो, एक बात आपने गुरु देखा था बेटा, ये आपने क्या बना था, एक कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बनाई दोस्त, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर गुड़िया बात करें मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाई है, किस तरीके से दोस्त, इस तरीके से, इस तरीके से, तो पहली बात तो ऐसी पॉसिबल नहीं है, ये तो पिक्चर ही गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों गोलू बात करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेटा बात करें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कैसा चार्ज है दोस्त, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो गोलू बात करें इससे क्या होती है, निकलती है, किस में एंटर करती है, निकलती है। इससे गोलू बात कर रेडियल निकलती है, कैसे निकलती है बेटा, रेडियली। कैसे निकलती है गोलू, रेडियली निकलती है। इमिट होती कि नहीं होती बेटा बात करें, वो भी कैसे गुड़े बताओ, रेडियली। कैसे गुड़े बताओ, रेडियली। सोच पा रहे कैसे बेटा, रेडियली। दिख रहा है, दिख रहा है, गोलू बात करें कैसे, रेडियली। देख लो तुम हमेशा रेडियली गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स निकलेगी। लेकिन अगर बेटे बात करें आप बोलते कि ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा गोलू बात करें, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो आपको पता है गुड़िया बात कर इसमें से निकलने के बाद ये बेटू बात करें एंटर कहां करेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस यहां से आई गुड़िया बात करो, यहां से इसमें क्या कर जाएगी, एंटर करेंगी। पर कैसे करेंगी, रेडियली। कैसे एंटर करेंगी, रेडियली। कैसे करेंगी एंटर, रेडियली। कैसे करेंगी दोस्त, रेडियली। कैसे करेंगे गोलू बताओ, रेडियली एंटर करेंगी। सोच पा रहे कैसे करेंगी इसमें एंटर, रेडियली करेंगी। कैसे करेंगी, रेडियली। रेडियली करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो ये बेटा बात करें गोलू ये वाली कंडीशंस है। अगर बेटा बात करें बनाई तो पहली बात तो दीदी बात करें आपसे पूछ सकता है बेटा बात करके बताओ इस वाले पॉइंट पे चार्ज कैसा है। अगर उसने बोल दिया बेटा बात की सरफेस पर, मतलब ए सरफेस पर चार्ज क्या है और बी सरफेस पर चार्ज क्या है, तो क्या बता पाओगे बेटा। जहां गुड़े बात करें एंटर करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस, समझ जाने गुड़े बात करें वो नेगेटिव चार्ज है। कौन है दोस्त, नेगेटिव सरफेस है। और जहां से निकले मतलब गुड़े बात करें वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये गुड़े बात करें कौन सी पॉइंट है, ये आपको देखना है। अगर ये सही नहीं तो फिर सही क्या है। अगर गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स दूर जा रही तो स्ट्रेट लाइन गुजर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगी। सोच पर अनडिफ्लेक्टेड रहेगी, विदाउट डेविएशन की निकल जाएगी। लेकिन अगर बेटा कोई हमारे पास लाइन कैसी आ रही है, गुड़े बात करें वो स्फीयर के पास है, तो बेटा बात करें वो हल्की सी क्या होगी, झुकेगी। क्या करेगी बेटा बात को बताओ, झुकेगी। कहां पे झुकेगी बताओ, टूवर्ड्स कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आ रही गुड़े बात करें। अगर कोई बेटा बात करे पास गुजर रही तो गुड़े बात करें वो अनडेविएटेड नहीं गुजरेगी, वो हल्का सा गुड़े बात करें क्या होगी बेटा, झुकेगी। कहां झुकेगी बताओ बेटा बात करें, टूवर्ड्स कंडक्टिंग स्फीयर। समझ पा रहे, मतलब ये गुड़िया बात करें पाथ होगा इसका। लेकिन जो गुड़िया बात करें बीच से गुजरी है ना, वो तो आपने देखा गुड़िया किस पे गुजरी बताओ, 90 डिग्री पर गिरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसे गिरी है, 90 डिग्री पर। दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री पर गिरी है गुड़िया बात करें। और आपने देखा कि जब ये निकली इमर्ज हुई बेटू बात कर तब भी कितने पे निकली, 90 डिग्री पर। जब दीदी बात कर देखो चाहे बाहर से देखो चाहे अंदर से 90 डिग्री पर, तो ये विदाउट डेविएशन की निकल जाएगी। लेकिन गुड़िया बात करें जो किसी एंगल पे गिरती है ना, परपेंडिकुलर नहीं गिरती गुड़िया बात करें, वो ऐसे नहीं आती है। तो फिर उनके लिए बनाने के लिए क्या है, उनको बनाने का पाथ इस तरीके से। ये गुड़िया बात कैसी आई कि नहीं आई यहां तक। और आपको पता है कि अगर ये ऐसे गई गुड़िया गिरी तो ये 90 पर नहीं जा रही है, मतलब इसको ये मुड़ जाएगी। इसको गिरना कैसा बेटा बात कर बोलू, 90 पर। कैसे गिरना बेटा, दिख रहा है आपको, 90 पे गिरेगी। अब देखो जरा इसके साथ कितने एंगल बना रहा है दोस्त, दिख रहा है कुछ, इधर से भी 90 और इधर से भी 90। और जब गुड़िया बात करें निकलेगी, समझ पाए तो एकदम इसके स्ट्रेट निकलेगी गुड़िया बात करें, इस तरीके से निकल जाएगी। लेकिन गुड़िया बात करें जब इधर तुम यहां से निकालोगी ना, तो आपको पता है गुड़िया बात करें देखो ये 90 पर नहीं है क्या 90 पर। अगर आप इसका स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, तो मतलब ऊपर से भी 90 नहीं है, नीचे से भी 90 नहीं है। मतलब कंडीशन कैसे होगी बात करें, आगे तो ये आपको इसी पाथ मिलेगी एग्जैक्ट उस लाइन पर। लेकिन जब ये इमर्ज होगी ना बेटू बात करें, तो गुड़िया बात करें किसी इस पॉइंट से निकलेगी। क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब देखो बेटा इस पॉइंट पर देख लो आप आराम से, आपको यदि बात करें वही कंडीशन दिख रही होगी। अगर ये गुड़िया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाए, देखो बना दी स्ट्रेट लाइन, अरे बनाई कि नहीं बनाई दोस्त, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनी गुड़िया। यहाँ पे ऊपर का कितना एंगल दिख रहा है, 90, और नीचे का भी कितना दिख रहा है, 90। मतलब इस तरीके से गुड़िया बात करें इसकी डायरेक्शन होगी। अगर गुड़िया बात कर आप यहां देखो, ये वाली हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स आप यहां लाए आप यहां पे, आपको पता है गुड़िया अगर गिराओगे तो 90 पे नहीं गिरना है इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसको दीदी बात कर मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त, अगर ये आगे जाती है तो 90 पे गिरनी, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 90 पे गिरेगी। सोच पा रहे बोलो, ये वाली कंडीशन। अब देखो बेटा यहाँ क्या 90 पे गिरी, दिख रहा है। अगर इसका स्ट्रेट लाइन बना दे गुड़िया 90 पे गिर रही है, इसका मतलब जब ये बेटू आगे निकलेगी ना,
तो गुड़िया बात करें, पता है आगे तो दीदी इसी पाथ को फॉलो करेगी, इसी पाथ को, लेकिन जब इमर्ज होगी तो किससे होगी इमर्ज? 90 से, क्योंकि आपने क्या बोला था, रेडियली गुड़िया बात करें हमारे पास क्या होती है, इंटर करती हो, रेडियली क्या होती है, इमर्ज होती है। सोच पा रहे हैं? तो ये वाली कंडीशन है, मतलब अगर निकालना पड़ेगा तो गुड़िया बात कर कैसे निकलेगी, 90 पर निकलेगी। कैसे निकलेगी दोस्त? 90 पर निकलेगी। ये वाली कंडीशन है। आप यहां भी देख लो कैसा निकल रहा है बेटा, बात करें 90 पर परपेंडिकुलर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये भी कंडीशन की बात को, यहां से भी गुड़िया बात करें कितना एंगल बना रहा है, 90 को, और यहां से भी कितना बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो जब गुड़िया एंटर करती है ना तब भी बेटा 90 पर जाती है, और जब गोलू निकलती है ना तब भी किस पर निकलती है बेटा, बात करें 90 पर निकलती है। किस पर निकलती है? 90 पर। देखो इसको देखो 90 पर है, इसको देखो गुड़िया तो 90 पर है, इसको बेटा देख लो यहाँ पे तो 90 है गुड़िया बात करें। आपने इसको देखा जब इंटर हुई तब 90 पर है, जब गुड़िया बात करें ये इंटर हुई तब भी देखो बेटा इसको कितने पर है, 90 पर। इसको भी देखो गुड़िया बात करें जब ये इंटर हुई तो कितने एंगल पर है बताओ बेटू, बात करें 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर है सारे के सारे। सोच पा रहे? तो जितनी भी दीदी अंदर से जाएंगी ना वो कुछ मुड़ेंगी, ये वाली कंडीशन होगी। और दूसरी बात, जिस पाथ पे या जिस सरफेस पे कंडक्टिंग स्फीयर में ये एंटर करती है ना इंक्लाइन फोर्सेस, वो सरफेस होती गुड़िया बात कर कैसी, निगेटिवली चार्ज। कैसी होती है दोस्त? निगेटिवली चार्ज। और जिससे गुड़िया बात कर निकलती है वो सरफेस कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होती है दोस्त? पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ रहा? तो ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज और ये सरफेस कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। ये बेटा बात कर किसका होता है, कंडक्टिंग स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का चालक गोले का। समझ पा रहे हो क्या फिनोमिना? सोच पा रहे? निकालते समय दीदी बात करें भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि हमने लिया और दीदी बात कर बना दी। हर चीज का एक मीनिंग है। अगर गुड़िया बात करें, पता आपने देखा होगा कि जो हमारे पास नॉर्मल बुक्स होती हैं, समझ पा रहे, उसमें गुड़िया डायरेक्ट ऐसी बना देते हैं। समझ पा रहे? और इसको बोलो हम सही मान के आगे निकल जाते हैं, या फिर मास्टर साहब भी आते हो क्लास में जल्दी जल्दी बना देती थी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फोर्स निकल जाती है, जबकि ऐसे निकलती नहीं। हर वर्ड का मीनिंग है। इंटर करेगी तो गुड़िया बात का अलग पाथ होगा, निकलेगी तो अलग पाथ होगा बेटू बात करें। और ये सरफेस कैसी होती है, ये सरफेस कैसी होती है, ये बेटा आपको ये ऐसा नहीं है अलग से टीचर नहीं पढ़ाती, ये आपको हर जगह मिलेगा, हर बुक से मिलेगा। गुड़िया बात करें कि इनसे रेडियल निकलती है, लंबवत निकलती है, इस पे लंबवत दीदी इंटर करती है। तो फिर यही ये सोचो ना आप इसमें बेटा इंटर भी करा रहे, इसमें गुड़िया निकाल भी रहे हो, तो क्या ये कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेंगे दोस्त? यहाँ ये आपने दो अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी पर बात किया और यहाँ बेटा बात किया आपने सिंगल बॉडी पर बात की। सोच पा रहे? समझ में आया कि नहीं आया? करो नोट फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट गुड़िया बात कर लिखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो गुड़िया बात कर, द वैल्यू वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अस फॉर ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या तो गुड़िया बात कर वैल्यू वर्क डन बाय अस फॉर ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बेटा पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो बताओ दीदी बात करें कार्य करते अपन, है ना? माने गुड़िया बात क्या पता है, ये ए पॉइंट है बेटू, और ये क्या है गुड़िया बात करें, बी पॉइंट है। सोच पा रहे? या दीदी बात क्या अपन ने बोला ये ए पॉइंट है, अब इसको बी पॉइंट, क्योंकि अभी तक उससे इस तरफ ही लाते रहे, तो दीदी बात कैसा देख लेते, ए से बी की तरफ ले जा रहे। क्लियर है? किसको ले जा रहे गोलू बात करें, किसी चार्ज को ले जा रहे। अब गुड़िया बात करें आप इधर से इधर ला रहे ना, हाँ कि ना? कहां से ला रहे? इधर से इधर ला रहे। किसको ला रहे? किसी चार्ज को ला रहे। तो हमारे द्वारा किया गया कितना होगा, माने गुड़िया बात का अपन टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, क्यू नॉट को। आपको कहां से लाना है दोस्तों उसको बताओ बेटा, ए से बी की तरफ लाना है गोलू। कहां से लाना है? ए टू बी, ए टू बी ला रहे आप, ठीक है? ए टू बी ला रहे, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य मतलब वर्क डन बाय अस कितना होगा बेटा बात करें, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कितना होता बेटा बात करें, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बेटा बात करें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये अगर इस पॉइंट से ला रहा है, इसका मतलब ये क्या है बताओ बेटू बात करें, इनिशियल पॉइंट। सोच पा रहे? प्रारंभिक बिंदु। और बी क्या है बेटू बात करें, फाइनल पॉइंट। पक्का? ये फाइनल पॉइंट है गुड़े बात की, इनिशियल पॉइंट है। ए से बी बिंदु तक लाना है। तो लाओ गुड़े बात लाने में हमारे द्वारा किया गया कितना होगा, चेंज इन बेटा बात का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। गुड़े बताओ चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को गुड़े बात करें किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपने लिखा था V बराबर गुड़े बात कर W बाई क्यू नॉट लिखा था दोस्त, और यही लिखा था गुड़े बात करें क्या बताओ, यहाँ पे लिखा था U अपॉन क्यू नॉट लिखा था दोस्त। यहाँ गोलू बात करें U क्या है, आप चाहो तो इसको लिख सकते बेटा बात कर डेल U, आप चाहो तो उसको लिख सकते थे क्या U। सोच पा रहे हो? ये गुड़े बात का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब अपन लिख सकते गुड़े बात करें वर्क डन बाय टू गुड़े बात करें हमारे पास क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल
पोटेंशियल एनर्जी माइनस गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये गुड़े बात का आ जाएगा W इक्वल्स टू। अब आप बताओ जरा गुड़े बात करें हमारे पास U बराबर कितना आ जाएगा, देख रहे दोस्त वी क्यू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बात कर वी क्यू। कोई पूछे बताओ बेटा बात करें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर आप पूछो बताओ बेटा बात करें बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, समझ पा रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी कभी निकालना पड़े, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी गुड़े बताओ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, चार्ज की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल ले लो, अगर मैग्नेट लेते तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती, गुड़े बात कर तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते गुड़े बात कर, समझ पा रहे, वो चार्ज जिसको आप ले जा रहे हैं, समझ पा रहे, दैट चार्ज, वो चार्ज, समझ पा रहे हो, जिसको दीदी बात करें क्या कर रहे हो आप, ले जा रहे हो। और बेटा बात करें वो बिंदु, अगर मुझे गुड़े बात कर जैसे अपन ने बोला कि अगर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सोच पा रहे हो? तो बेटा बात करें ए पॉइंट पे गोली बात करें चार्ज क्या रखा, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, किसकी पूछता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है गुड़े बात करें, चार्ज की होती है। आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज दीदी चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, चार्ज रुका है तो बेटा बात कर क्या होगी, वो बात उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो गुड़े बात कर हमेशा किसकी होती है बेटा बात कर, क्वांटिटी की निकालते ही निकालते। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें गुड़िया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी गुड़िया बात कर ऑफ एनी चार्ज, समझ पा रहे हो, किस पर, एट एनी पॉइंट, जिस चार्ज की यदि निकालना है वो चार्ज लो, सोच पा रहे दोस्त, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वो चार्ज लो, और गुड़े बात कर जिस पॉइंट पे रखा है वहां पे गुड़े बात करें क्या ले लो बेटा बात करें, पोटेंशियल दीदी बात कर लो, सोच पा रहे हो। तो माना गुड़े बताओ ए पॉइंट पे बेटा बात का पोटेंशियल कितना है, वी है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी भी, समझ पा रहे बेटा बात कर, तभी तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा गुड़े बात करें, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बेटा बात करो ऑफ एनी चार्ज, किसी भी गुड़े बात करें चार्ज की, इसको टू क्या होता है बेटा बात करें, वो चार्ज जिसकी आपको निकालना है, इनटू बेटा बात करें क्या लिख सकते हैं बताओ गुड़े बात करें, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, याद रहेगा, वह आवेश और वहां का दीदी बात करें विभव, वह आवेश जिसका दीदी आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए, और वहां का विभव, समझ पाए, जहां वो चार्ज रखा है, तो अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पूरा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, याद रहेगा। सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात की आपसे, कोई पूछे बताओ किसी आवेश का विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी आवेश की विद्युत ऊर्जा बोलो बात करें, वह आवेश, क्या बोले बेटा बात करें, वह आवेश और वहां का विभव, कहां का बोलो बात करें, वहां का विभव, सोच पा रहे, सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये निकालना है। अब गुड़े बात कर अगर आप इसकी पूछो, इस पॉइंट की यहां से चार्ज जा रहा था तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपन बोलेंगे बेटू बात कर यू इनिशियल, तो बताओ कितनी होगी, वो चार्ज जिसको ले जा रहे, क्या लिखोगे दोस्त, क्यू नॉट, और गुड़े बात कर वहां का पोटेंशियल कितना आएगा बेटा बात करें, वी है, समझ पा रहे। कोई पूछे बताओ बी पॉइंट पर क्या होगी दोस्त बताओ, मतलब लिखेंगे बेटा बात करें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज निकालना है, तो अपन बोलेंगे वो चार्ज जिसकी निकाला है, तो ये चार्ज यहां से दीदी यहां चुका होगा, तो अपन कितना बोलेंगे दोस्त, क्यू नॉट, और यहाँ का पोटेंशियल जिसको अपन ने क्या बोला बेटू बात करें, इनटू वी, आया कि नहीं आया दोस्त, सीधा आ गया। तो बताओ गुड़े बात कर कोई पूछे वर्क डन, वर्क डन बराबर कितना है दोस्त बताओ, वर्क डन बराबर हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल कितना है गुड़े बताओ, क्यू नॉट वी, समझ पा रहे हैं, वी माइनस कितना है दोस्त, क्यू नॉट वी, आया दोस्त कि नहीं आया। अगर बेटा बात करें आगे इसको सॉल्व करते हैं आप, तो कितना आ जाएगा बेटा, क्यू नॉट को कॉमन ले लो, तो गुड़े बताओ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अस इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा बात करें, क्यू नॉट इनटू वी, दीदी बात करें बी माइनस के वी है, वी माइनस वी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये गुड़े बात करें आ गया। ये क्या है बेटा बात करें, ये वर्क डन गोलू बात करें, और ये क्या बेटा बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ पा रहे, विभवांतर, क्या है बेटा बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ पा रहे हो, विभवांतर है। आपने क्या लिखा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली गुड़े बात का हमारे पास कंडीशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो ये आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। आप दीदी बात कर याद रखोगे हमेशा, अगर चार्ज गुड़े बात का नेगेटिव ले जा रहे तो नेगेटिव चार्ज रखो, पॉजिटिव ले जा रहे बेटा तो पॉजिटिव, क्या बोला था, भूल ना जाना, समझ पा रहे हो, दीदी बात कर रहे क्या बोला था, भूल ना जाना, अदिश का चिन्ह जरूर लगाना, क्या भूल ना जाना, क्या बोला है, भूल ना जाना, अदिश का चिन्ह जरूर लगाना, क्या बोला है, जरूर लगाना है, सोच पा रहे, तो इस चीज को याद रखोगे क्या, अरे भूल ना जाना बस याद हो गया, भूल ना जाना बेवकूफो, जो चीज मेन बात थी वो थी कि अदिश का चिन्ह जरूर लगाना, समझ पा रहे, इसके लिए साइन लोगे नहीं लोगे, लोगे, चलो नोट करो फटाफट, बेटा बात करें, कह रहे भूल ना जाना, भूल ना जाना,
वी क्यूब रखे थे, तो यू बराबर कितना आ जाएगा बताओ गुड़े बात करें, वी क्यू नॉट आ जाएगा इससे, और गुड़े बात कर डब्ल्यू बराबर भी तो यही है, क्यू क्यू वी बराबर क्या है डब्ल्यू। तो ये वाले फॉर्मूले भी गुड़े बात के छोटे छोटे फॉर्मूले आपसे पूछ लेता है। चलो नोट करो, आपने क्या बोला बेटा बात कर, निकालो आंसर बेटा बात कर, लिखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, देखो बोलो एक पॉइंट बेटा ए है और ये पॉइंट गुड़े बात कर क्या है, बी पॉइंट है। आपको गुड़े बात कर किसको ले जाना है, समझ पा रहे, एक चार्ज पार्टिकल को, माना वो कौन है, अल्फा पार्टिकल, कौन है दोस्त, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को बेटू बात कर ए से बी की तरफ ले जा रहे हो, सोच पा रहे, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय गुड़े बात करी यू, व्हेन गुड़े बात करी यू, सोच पा रहा हूं, ब्रिंग द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, सोच पा रहा हूं, व्हेन द पोटेंशियल गुड़े बात करें ऑफ ए पॉइंट इज गुड़े बात करें हमारे पास 30 वोल्ट, एंड बी टू बात करें पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज गुड़े बात करें नियरली 70 वोल्ट। ओके, चलो निकालो गुड़े बात करें, आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, निकालो क्वेश्चंस, आया हुआ क्वेश्चन है ये दिया, प्लीज अच्छे से निकाला। अगर ये करते ना गुड़िया तो आपने क्या देखा बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने क्या लिखा था, गोलू बात करें क्यू नॉट, जिसको ले जाए क्या, मतलब वो चार्ज बेटा बात करें, और गुड़े बात करें उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा देख रहे हो तो उसको लिख रहे, बताओ गुरु ए से बी ले जा रहे हैं, मतलब बी का बेटा बात करें पोटेंशियल कैसा हाई है, समझ पा रहे, मतलब अपन क्या लिखेंगे वी बी माइनस गुड़े बात करें वी, वो दिख ही रहा है आपको, हमेशा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ताकि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। क्यू मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बेटू बात करें क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्या होता है गुड़िया, अब इसको पहले देखो बाद में लिखना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब गुड़े बात किसको अपन बोलते हैं 2He4, याद है दोस्त, 4 मतलब क्या है गुड़े बात किसकी, नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या, प्रोटॉन, सोच पा रहे, बहुत अच्छे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताओ प्रोटॉन गोलू इसमें कितने बेटा, 2 है कि नहीं, तो आपने गोलू यहाँ पे क्या क्यू क्या लोगे, 2 प्रोटॉन, तो गुड़े बात करें 2 इंटू प्रोटॉन, हर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या कूलाम, लिया आपने दोस्त, ठीक है गोलू बात कर लिया आपने, अब आपने लिए गुड़े बात करें इंटू क्या करोगे, बी पॉइंट का कितना है जी, कितना है 70 माइनस क्या करोगे गुड़े बात करें जी 30, हाँ तो 40 कर दोगे, ठीक है, कितना आ गया बेटा वो गुरु बात करें, बताओ 80 आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया बताओ गुरु बात करें 80, 40 दूनी 80 आ गया ना, 80 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, किया होगा सॉल्व, ऐसा किया कि नहीं किया, कोई बात नहीं, करते ना दीदी बात करें, ये क्या गया बताओ गुड़िया कूलम, ये क्या है बोल्ट, इतने बोल्ट, तो कूलम बोल्ट आ गया, गुड़िया बताओ कूलम बोल्ट क्या होता है जूल, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करें, ये कितना आ गया बताओ गुड़िया बात करनी अर्ली हमारे पास, सोच पा रहे हो, अगर लिखते गुड़िया बात करें 16 25 16 16 16 16 128 128, दीदी रहने दो इतना ही लिखो अपन पूरा, क्या लिखेंगे 8 इंटू 60, इसका पॉइंट उड़ा दिया इससे, या फिर गुड़िया बात के उतना ही रहने दो, सोच पा रहे दोस्त 80 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, सोच पा रहे, किसने लिखा दोस्त जूल में, लेकिन अगर तुमको गोलू बात कहे आंसर किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें चाहिए, किससे गुणा करोगे बताओ, 1 गोलू बात का इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो बेटा बताओ 1 जूल की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, सोच पा रहे, तो 1 जूल की वैल्यू क्या लिखोगे 80 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, क्या बेटा बात करें जूल, पर 1 जूल की वैल्यू क्या करोगे 1 अपॉन दीदी बात कर, सोच पा रहे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, क्या गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, ये आपको 1 जूल की वैल्यू चाहिए ना, सोच पा रहे, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं होगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, गुड़े बात करें, अब बताओ बेटा बात कर 1.6 गोलू से ये वाला कट गया कि नहीं कट गया, तो बताओ बेटा बात कर 1 इंटू 80 करोगे तो कितना आ गया 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है दोस्त, ये था आंसर, हाँ जूल में सही है, जूल में जैसा किया जूल में सही है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो तो कर लोगे कन्वर्ट, करो नोट फटाफट, आए दीदी बात करें 2 क्यू लिया 2 प्रोटोन, प्रोटोन का चार्ज समझ में आ रहा दोस्त, वो लिखना पड़ेगा आपको बोलो, उसके बाद आंसर किस में लाना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आओ, सोच पा रहे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, खैर मैं बता दूंगा क्यों किस तरीके से आया कि नहीं आया,
तो गुड़े बात करें जूल में चाहो तो जूल में जैसे अपन निकाल सकते हैं ना बेटा, जितना निकाला हो आपने, कितना निकालता गुरु जूल में बेटा, बात करें 128 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, इतना निकाला था ना। और बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पूरे डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर ठोक दिया होगा, है कि नहीं, तो सीधा इनका कितना आ गया 80। मैं सोच रहा हूँ कि 80 कैसे आ गया, वाह ठीक है, पता चला कि आधा दूरा क्वेश्चन लेके बैठे बेवकूफ। खैर अच्छा है, हैं? हमको पता था सर कि वो कटे जाएगा, इसलिए हमने लिया नहीं। आगे युवराज करो, पहले करो, आराम से नोट करो, कर रहे जरूरी, एक बात करें, क्वेश्चन है आपको वर्गीकरण करना है, किसको करना है, आपको करना है। अब बेटा बात करें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बोलो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है, एक इलेक्ट्रॉन को, समझ पा रहे। फाइंड आउट द वर्गीकरण गुड़े बात करें ऑफ यू व्हेन यू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट एंड एफ द गुड़े बात करें वैल्यू ऑफ हमारे पास ए पॉइंट इज 50 गुड़े बात करें क्या वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट है कि नहीं, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी वर्गीकरण तो निकलवाई था ना, वर्गीकरण दीदी बात कर, आप क्या करो दे दो, समझ पा रहे। माना गुड़े आप बात करें कितना वर्गीकरण करते हो, आप करते हो बेटा बात करें कितना 100 गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना वर्क करते हो आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क करते हो, सोच पा रहे। और बेटा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हो ए से बी तक, और गुड़े बात करें ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 50, बीटू बात कर वोल्ट है, तो बीटू बात करें बी का पोटेंशियल निकालो, क्या निकाल दोगे, निकालो बेटा फटाफट। तो क्या लिखा होगा बेटा बात करें वी बी माइनस वी है, लिखा कि लिखा, क्यू मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुड़े बात कर, सोच पा रहा इसको टू बताओ गुड़े वर्क कितना किया आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब बेटू बात के चार्ज कूलम में ले रहे हो तो इसको भी गुड़े एसआई में लोगे ना, एसआई में लोगे तो आपको इसको बदल लेना चाहिए था। गुड़े बात करें 100 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है गुड़े बात करें, सोच पा रहे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। आगे दोस्त तो आपको गुड़े बात की क्वेश्चन यहाँ पे इतना ले लेना चाहिए था, कितना है बताओ गुड़े बात का टोटल कितना हो जाएगा बेटू बात करें वो हो जाएगा दीदी बात करें 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, एक इसका 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है गुड़े बात करें, मैं करके रहूंगा, ठीक है गुड़े बात करें, कर तो दिया इंटू 100 गुड़े बात करें। अरे यार तो वोल्ट में आ जाएगा गुड़े बात करें, इसको गुड़े नीचे भेज दो, नीचे भेजोगे तो कट जाएगा, है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा बताओ बेटू बात करें 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपन गुड़े बात करें कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू गुड़े बात करें कितना आ जाएगा बेटा बात करें वी माइनस 50, आया कि नहीं आया गुड़े बात करें, बिल्कुल आ गया होगा। तो इससे आपने इसको निपटा दिया होगा, निपटा गुड़े बताओ तो कितना बचा 100 बराबर वी माइनस 15, 50 को इस तरह भेज दो तो दीदी बात किस तरह माइनस जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वी बराबर कितना आ गया 150 गुड़े बात करें वोल्ट, आया कि नहीं आया दोस्त, बहुत अच्छे। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या कि नहीं कर पाओगे, चलो गुड़े बात करें कर लेना क्वेश्चन। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आया समझ में, क्या समझ में आया कि आपने मैंने जब आपको अल्फा पार्टिकल दिया आपने 2 प्रोटॉन लिए, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है आपने पॉजिटिव रख दिया, ठीक है, लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन दिया तब बेटा आपने ये मेंशन नहीं किया, समझ पा रहे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें क्या लेना है नेगेटिव लेना है। बड़े खुश हो कि एक का आया कितना 150, हाँ हमारा भी 150, हमारा भी 150 दीदी बात करें, लेकिन इलेक्ट्रॉन है दीदी बात करें इतना कहा था मैंने, आपने सोचा हर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग था, एक में प्रोटॉन लिया एक में क्या लिया इलेक्ट्रॉन लिया, तो गुड़े बात क्या पर इसलिए मैंने पता है अगला क्वेश्चन दिया, आप अगले क्वेश्चन पे जंप कर गए लेकिन आपने ये नहीं देखा कितना माइनस का 50, बिल्कुल आंसर इसका माइनस का 50। आप समझ में आया आपको, इलेक्ट्रॉन का दीदी बात करें चार्ज कैसा रखना है आपको नेगेटिव रखना है, सोच पा रहे हो, तो उसका आंसर 150 नहीं आके क्या है माइनस का 50 है, बस उसको माइनस करना जहां पे किया था भाई कि नहीं किया था आपने, किस तरीके से किया था 100 इंटू 1.6 इंटू गुड़े बात करें क्या, ये तो वर्क तो आपको पॉजिटिव दे रखा था गोलू माइनस 19 जूल बराबर आपने किया था क्यू, क्यू कितना लेना था आपको माइनस का बेटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का गोलू 19 इंटू 50 माइनस वी, यही करना था कि नहीं करना था,
अब बेटा बात कर, माइनस देते बोले तो उसको उठा के यहाँ पटक दो, तो माइनस का कितना आता 1.6, माइनस के साथ ही पटक दिया अपन ने यहाँ दोस्त, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का क्या है गुड़े बात करें 19 कूलम। सोच पाए, तो इससे ये कट गया, सोच पाए बेटा, तो इधर की मैंने उसको इधर पटक दिया दीदी बात करें। अब ये कितना बचा दोस्त, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस एक ही होता है, इसका मतलब क्या है माइनस का 100 गुड़े बात करें प्लस 50, सोच पा रहे नहीं, हाँ माइनस वी। अब वी बराबर बोलो चाहिए तो इसको बेटा बात करें कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो वी बराबर दीदी बात करें कितना आ जाएगा सोचो, 50 माइनस का 100 बराबर कितना आ गया, माइनस का 50 आया कि नहीं आया। प्लीज याद रखो, क्या याद रखो, भूल न जाना पर चिन्ह जरूर लगाना, ठीक है। लिखो दीदी बात को उसको अच्छे